स्टार्टअप की दुनिया में क्या हो रहा है? दिस इज नॉट द कंट्री जहाँ पे स्टार्टअप्स कोई चल सकते हैं। क्यों नहीं चल रहा है ये स्पेस? क्या बंद करके छोड़ दें हम? We started this space pretty late. A lot of money got invested in markets that were not really sustainable in Pakistan. Which sectors do you see having that potential for scaling fast that are local? Sit in Pakistan and build for the world. That is the way to do it. इंडिया और पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स में क्या फ़र्क है? और इंडिया और पाकिस्तान की स्टार्टअप दुनिया में क्या फ़र्क है? क्यों स्टार्टअप की दुनिया पाकिस्तान में चल नहीं पा रही? आज इन सवालात के जवाब हमें मिलेंगे मुबारिस सिद्दीकी से, हु इज़ ए पॉडकास्ट होस्ट एंड ए स्टार्टअप लॉयर। तो सारे सवाल के जवाब देखने के लिए चेक आउट दिस एपिसोड ऑन डिजिटल्स। मुबारिस सिद्दीकी, हाउ आर यू टुडे? I'm very well. Thank you for having me. You're on the other side of the table for a change. Yeah, I haven't done on This this side a lot of those, right? Yeah. You haven't done one on the other side? एक दो किए हैं मैंने. अच्छा, किए हैं. के साथ किया था वगैरह, yeah. Right. Good. It's different to be on the other side. Yeah, for sure. So tell me, abhi startup space, I wanted to have you on. You've been doing great podcasts. I am a big fan. उसमें इतने सारे लोग एक साथ बात करते हैं. There's a lot of content. It's fantastic. The format is different. I can't imagine कि उसको schedule करने में कितनी जान जाती होगी. But overall, I think it's great. And that's why I wanted to have you on to discuss, यार startup की दुनिया में क्या हो रहा है? It seems like startup has stopped. And this is not the country जहाँ पे startups कोई चल सकते हैं. शायद इक्का दुक्का कोई valuation आ जाती है, news नज़र आ जाती है. Post-tech seems to be one that's sort of in the media these days. You're a startup lawyer. You're in the space. क्यों नहीं चल रहा है ये स्पेस? क्या बंद करके छोड़ दें हम? वापस चले जाएं ट्रेडिशनल बिजनेसेस, कैश पे काम करें? यही करना पड़ेगा हमें? नहीं, yes and no. Like okay. अच्छा, तो yes भी है इसमें? Yes भी है इसमें और no भी है. Yes ये है कि देखिए सबसे पहले पाकिस्तान was number one. We started this space pretty late. दुनिया में 3G, 4G, like India got 3G in 2009. We got it in 2014. Right. Nigeria got it in 2007. So वहाँ पे जब 3G आया, फ़ोन पे जब इंटरनेट फास्ट आया, दैट्स व्हेन योर डिजिटल प्रोडक्ट की एक मार्केट क्रिएट होना शुरू हुई, राइट? हमारे यहाँ वो मार्केट बड़ी देर से शुरू हुई. दुनिया में वो जो आई थिंक इट वाज एन अनॉमलस पीरियड, लाइक आई डोंट थिंक यू कैन फाइंड अ पीरियड बिटवीन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से लेके 2022 तक, जब इंटरेस्ट रेट्स वर फ्लैट लो, प्रैक्टिकली फ्री मनी है. फ्री मनी एंड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, राइट? वो इतना लंबा स्ट्रेच नहीं होता टिपिकली. उससे पहले आपके साइकिल्स आ जाते हैं. बट आई थिंक कोविड चेंज एंड देन कोविड हैपेंड एज वेल. सो बट वी वर ऑन द टेल एंड ऑफ दैट वेंचर कैपिटल बोनांजा, इफ यू वुड कॉल इट, एंड दैट वाज अ ग्लोबल फिनोमेना. तो पाकिस्तान में फिर बहुत सारे पैसे आ गए, और जब वो बहुत सारे पैसे आए तो हर तरह के बिजनेसेस फंड होना शुरू हुए, जस्ट बिकॉज दे वर डिजिटल एंड जस्ट बिकॉज देयर थीसिस वाज कि पाकिस्तान को बस अब हम लोग बस पाकिस्तान में सडनली जस्ट कंज्यूमर बिहेवियर अब हर चीज़ डिजिटल में होना शुरू हो जाएगा. वो नहीं हुआ. और उसकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ बिजनेसेस गॉट फंडेड एंड अ लॉट ऑफ मनी गॉट इन्वेस्टेड इन मार्केट्स दैट वर नॉट रियली सस्टेनेबल इन पाकिस्तान, एटलीस्ट विदाउट अ लॉट ऑफ स्टडी स्ट्रीम ऑफ सस्टेनेबल कैपिटल बीइंग like which could go in and on. So I think उसकी वजह से काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट हुई है. वरना आई थिंक हमारे साथ जो सबसे बड़ा जो मुल्क के साथ जुल्म हुआ है वो ये है कि हमारे पास कोई प्राइवेट इक्विटी और माइक्रो पीई मार्केट कभी डेवलप ही नहीं हुई. सो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके पास इंस्टीट्यूशनल कैपिटल अवेलेबल ही नहीं है. लाइक कहाँ से जाके लेंगे वो, राइट? सो इफ़ योर फादर और इफ़ योर फैमिली कैन नॉट गिव यू दैट मनी और मेक दैट इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस, यू हैव नो एवेन्यू to raise capital for your business, like for something like that. And we have numerous examples of industries which could do really well in that regard. Poultry dekh lein, like poultry is a very competitive, globally competitive industry, doing phenomenally well and exited on the PSX as well. तो इसमें let's break this up into a couple of chunks. So सबसे पहले तो there was free money पूरी दुनिया में for an extended period, यानी कि let's say 2009 8-9 के बाद ही मैं कहूँगा से लेके आई वुड से टिल कोविड में तो मनी वाज बीइंग हैंडेड आउट इन द वेस्ट. बिल्कुल ठीक है ना, लिटरली मुफ्त में पैसे दिए जा रहे थे. और आज भी द डिफॉल्ट रेशियो ऑन दैट फंड दैट वाज गिवन आउट इनटू द यूएस इज एक्चुअली प्रीटी हाई. किसी ने वापस नहीं किया. तो जब वो पैसे लगाने थे उन्होंने कहा यार हर जगह लगा लो. एंड फाइनली दैट द वे आई अंडरस्टैंड इट, उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान भी कोई जगह है, हर जगह तो हमने लगा लिए, कोई 5-10 रुपये हमारे पास बचे हैं, $5-10 बचे, लेट्स जस्ट थ्रो दैट ओवर देयर एंड see what happens. No one's on the big scale worried about losing $5 to $10 million. हाँ, पाकिस्तान के लिए $5-10 million is a big number, but for them it's like a rounding error. तो उन्होंने कहा लगा के देख लो. To your point, लगा दिया. कंज्यूमर बिहेवियर उस तरह से डिजिटाइज नहीं हुई बिकॉज हम
इस 3G 4G की जर्नी पे we started late. Yeah. Why did this consumer journey not digitize? इसकी क्या वजह हो सकती है in your perspective? क्योंकि by the way, just and I want to point out, Facebook ने 2019 में जब पाकिस्तान में आ रहे थे at a big scale from a reseller perspective, they said Pakistan is the next Vietnam. पाकिस्तान में $1 billion की digital advertising हो जाएगी in the next 10 years. What year was this? 2019. Okay. तो अब हम halfway बैठे हैं. We should be at $500 million, but not. We're about half of that. We're about, let's say, 250, 300. Okay. Our population is way bigger than Vietnam, even though, let's say, the GDP per capita is lower. Much lower, yeah. वो uptick नहीं है. वो consumer behavior उस तरह से scale नहीं हो रहा. हाँ, आपकी एक 20-30 million की core population है जो पैसे घुमा रही होती है, पर उसके अलावा नहीं है. तो क्यों हैबिट चेंज नहीं हो पाए इस 20-30 मिलियन लोगों के भी? और डू यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द ओवरऑल थिंग? नो, आई हैव लाइक आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, राइट? बट उसमें टाइम लगता है. कंज्यूमर बिहेवियर, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल ना हो, आप नहीं चेंज कर सकते. एंड मोस्ट वेंचर इज अबाउट चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्रिएटिंग अ न्यू कैटेगरी. करीम को देख लें. बिफोर करीम, नो वन कुड इमेजिन कि मैं एक रैंडम बंदे से गाड़ी में जाके बाहर बैठ जाऊँगा. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लाइक, एंड थिंक अबाउट लाइक women and girls just like alone sitting in a car with a random guy in a place like Pakistan. But they did change that. How did they change it? They were, was a time when आप 100 रुपये दे के क्लिफ्टन से लेके आप गुलशन इकबाल तक चले जाते थे यार. इतनी आपके पास उन्होंने डिस्काउंट्स लगाए हुए थे. So it was VC money that you were pretty much burning, right? Because customers got benefit from. I think it's a function of time. And Kareem started at the right time. उनको उतना वो time भी मिल गया. And by the time the VC funding thing got in the full bonanza mode, they even exited at that point, right? Right before that. So we just came late to the party. इंडिया को अगर देखें तो वहाँ पे काफ़ी कैटेगरीज में आपका कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया है. Because they started earlier, they had patient capital a little earlier. They tried, and right now they have a thriving risk capital economy, if you want to call it. But so I also think कि जो Facebook वाला figure है, I think it can turn true. पिछले 2-3 साल हमारे बहुत डिफिकल्ट गुजरे हैं economically. वो आपका deval भी बहुत ज़्यादा हुआ है. Now that things have stabilized, and if they continue to be a little stable, or at least not a massive level of instability, I think ये एकदम से disproportionately एकदम हाई हो जाएगा. जो उसमें ग्रोथ आएगी आपकी डिजिटल एडवर्टाइजिंग में, ऑल में वी आर सीइंग डिजिटल पेमेंट्स राइज. ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर कमिंग ट्रू. वेंचर कैपिटल की पाकिस्तान में थीसिस बहुत सिंपल है. इवन इफ द इकोनॉमी डज नॉट ग्रो दैट मच, इकोनॉमी की ट्रांजिशन टू डिजिटल विल स्टिल हैपन. से अगर $350-400 बिलियन का आपका जीडीपी है अभी उसमें, और अगर मैं सिर्फ अपने रिटेल और कंजम्पशन के जीडीपी को देखूं $70-100 बिलियन के, अभी 2% शायद 2.5% ई कॉमर्स में है. ये 10-15% तक जा सकता है, 20% तक भी जा सकता है, राइट? दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. डबल ही हो जाए बड़ी बात है. 5% ही आ जाए, 5% हो जाए बड़ी बात है, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट एनुअली like $2-3 billion going through you per year, and then that obviously opens up other things, other avenues for different services. So इसमें I want to jump into one thing. You said कि you need patient money for the longer term, right? You gave the example of Kareem के heavily discounted model के साथ they came in, got everyone hooked, but where is Kareem today? Yeah, it had to leave. Yeah, that market. So that model, to me, it's flawed, right? आप इतने सस्ते पैसों में consumer को आप literally एक drug की तरह उसको drip लगा दें, and then eventually you pull the drug. Obviously, rehab की ज़रूरत होगी ना. But other things are working, right? Yango चल रहा है, InDrive चल रहा है. My point was around consumer behavior. Behavior change हो गया आपका. आपने सिखा दिया कि आपने राइड हेल करके आप कहीं भी जा सकते हैं. फोन पे मैं अपने राइड बुक कर सकता हूँ. आई विल हैव दैट एश्योरेंस. मैं अभी लाहौर लैंड करूँ, मुझे ये एश्योरेंस है कि मैं अपने फ़ोन के थ्रू मुझे कोई गाड़ी मिल जाएगी. लेकिन इसमें चैलेंज ये है कि फिर इस मार्केट में या इस हैबिट क्रिएशन में someone will come in and burn a lot of money to do that. And the question is, will there be return on your investment on the money you burn? It wasn't in the case of Kareem. I would make the I mean, obviously they exited it. Yeah, they exited. Uber भी आया, Uber और उन्होंने दोनों ने बहुत पैसे खर्च किए. I would also argue that Kareem would not have had to spend this much money if Uber hadn't entered the market and started competing with them. Yeah. उस competition में the biggest winners were the consumers. Otherwise अगर एक ही player होता या दोनों irrationally नहीं act कर रहे होते तो काफी कम पैसे खर्च कर. But otherwise you can see Food Panda, Daraz, they've all come in. But Food Panda has also put in a lot of money. They're barely cash. I think they cash flow positive now after a very long time. And they've spent what, north of $100 million on this. More. I think they would have spent a lot more. Exactly. I don't think that they're getting $100 million back
as EBITDA anytime soon. Yeah, but I think अगर हम उसकी long enough उसको उस पे vision पे देखें, like let's see what happens to Pakistan in the next 10 years, right? And in the next 10 years उनके फिर उसमें जिस तरह मैं कह रहा हूँ global inflation भी जारी है, I think you reaching $1 billion in valuation for these companies would not be very hard. So अगर मैं next 10 years predict करूँ, right? You can predict someone's outcome by looking at their habits today over the next 10 years. क्योंकि habit forming takes time. ठीक है, habit forming and then deploying those habits gives you a compounded return over time. बिल्कुल. अगर मैं पाकिस्तान as a person उसके habits देखूँ, तो पाकिस्तान के क्या habits हैं जो change हो रहे हैं या हुए हैं in the last 2-3 years for me to say कि हाँ, the next 10 years are going to be phenomenal. Phenomenal का पता नहीं. चलो average. चलो the next 10 years will not suck. Yeah, the thing with Pakistan is there's like वो नहीं Schrodinger's cat जो है, there's so many things that can happen simultaneously at any given time. It's very hard to say. Like you can literally have completely opposite outcomes just by minor events and all. What gives me hope? Okay, so what would give me hope about Pakistan as an economy? As a lawyer, what I see is a lot more people incorporating businesses as opposed to just like यार मैं cash पे करने वाला हूँ. And they have no issues paying taxes. They हाँ tax दे देंगे, मैं कहता 30-35% है यार, चलो बनाएंगे तो दे भी देंगे, कोई मसला नहीं है. But we just want to do things normally. We don't want any hassle. So if you just look at the number of companies incorporated in Pakistan over the past 7 years, it has gone from I think 60,000 to now like 250,000. सिर्फ 7 साल में. तो हमने अपनी एग्जिस्टेंस के 60 साल में हमने 60,000 कंपनी बनाई और पिछले 6-7 साल में हमने कोई 2 लाख कंपनीज और बना ली. उन 2 लाख में से एक्टिव कितनी है जो ऑपरेट करती है ऑन अ डे टू डे बेसिस? आई वुड से मे बी 60%. 60%? अच्छा, that's 50 to 60% higher than I was. Yeah, because you're spending 25,000-30,000 rupees to incorporate a company. And I'm not talking about partnerships or AOPs, वो तो number और भी private limited जो है. ये private limited, separate incorporated company है वगैरह. काफ़ी लोग करते हैं and then that doesn't work out. So I would say 55-60% would be regular. तो ये एक statistic हो गया where you're saying कि upward trend है. But other than that, habit forming, क्योंकि I'm looking at it from a holistic perspective, right? मैं अगर कोई भी मजहब देखता हूँ, right? मजहब में क्या है? Basically आपको एक foundation दे देता है कि आप अपनी life किस तरह जिए. सुबह उठने का टाइम दे देता है आपको, ठीक है, आपका डे को स्ट्रक्चर कर देता है विद प्रेयर्स. फिर एक कम्युनिटी एस्पेक्ट होता है कि जुमे को आप मिले, नमाज़ पढ़ें, यू मीट योर कम्युनिटी. फिर थोड़ा सा वो एक होलिस्टिक लिविंग की एस्पेक्ट है कि साल में एक दफ़ा आप थोड़े रोज़े रख के अपने आप को डिटॉक्स करें और डिसिप्लिन पे चलें. सो इट्स गिवन यू अ फ्रेमवर्क ना. आप इस फ्रेमवर्क में चलें तो यू लिव लाइक अ गुड ह्यूमन बीइंग. बिल्कुल सही बात. पाकिस्तान किस फ्रेमवर्क में चल रहा है? बिकॉज एवरी सिंगल डे सम न्यू कैरेक्टर शोज अप टू चेंज द फ्रेमवर्क. एंड आई डोंट सी दैट चेंजिंग कि जब तक ये कैरेक्टर्स फ्रेमवर्क नहीं चेंज करेंगे, व्हाटएवर द फ्रेमवर्क इज, आप एक डिसाइड कर लें. जब तक आप फ्रेमवर्क चेंज करना बंद नहीं करेंगे, आप कहीं नहीं जा सकते. बिकॉज रीस्टार्टिंग अ कंट्री ऑन अ न्यू फ्रेमवर्क एंड अ न्यू थीसिस, I don't see the startup space grow because that's happening. Yeah, so that's why when I say, so I have multiple views on, like, so I just can't for the life of me see Pakistan as just one Pakistan. There's many Pakistans, right? There's a Pakistan which we do not interact with on a day-to-day basis at all. We read about in the news, etc., and that's mostly rural. That's mostly everyone has their term for it. अच्छा, वो हमारे बारे में यही कहेंगे. हाँ, वो हमारे बारे में एक ऐसा पाकिस्तान है जिसको हम रोज देखते ही नहीं है. अपनी उसमें बबल में रहते हैं या अपनी दुनिया में रहते हैं वगैरह. बट ये सच है, जब आपके पास 25 करोड़ लोग होंगे एक जगह पे, तो वो सब अपनी अपनी, और जिस तरह की इनकम डिस्पैरिटी है और जो हमारा कल्चर है यार, हम सड़क पे भी चलते हुए, वो न्यूयॉर्क वाला सीन नहीं है जिसमें हर आदमी तकरीबन बराबर ही है सड़क पे चलता हुआ. लेकिन अच्छा एग्जाम्पल दिया, मेरे जहन में जा रहा था. मैं जब रहता था न्यूयॉर्क में, एक शहर है, एक आइलैंड है. एक आइलैंड के आप लेट्स से 20 ब्लॉक ऊपर नीचे चले जाए ना, वो बबल डिफरेंट है. You know, East Village is different from West Village, is different from Midtown to, you know, Upper East Side. And each one has its own personality, and they look at the other neighborhoods be like, यार उनको न्यूयॉर्क समझ नहीं आती, न्यूयॉर्क तो ये है. हाँ, नहीं, I can completely understand, and that's, imagine this at a country scale. Yeah, and which is what Pakistan is, right? Which is what Pakistan but वहाँ पे फिर भी आपके पास एक like public space में you are still equal. And there is a sense of united culture and united identity कि we are all New Yorkers. Exactly. At the end सब कहते हैं हम न्यू यॉर्कर हैं, या at the end हम सब कहते हैं अमेरिकन हैं. यहाँ पे सब कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं. नहीं, बंदा कहता है मैं पंजाबी हूँ, मैं सराइकी स्पीकिंग हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं कराची हूँ, मैं महाजिर हूँ. I've never heard anyone say मैं पाकिस्तानी हूँ. पहले वो हमेशा शुरू करते हैं कि आप कहाँ से हैं. और हमारा वो मार्शल गैंस का जो फ्रेमवर्क है ना, स्टोरी ऑफ अस, स्टोरी ऑफ नाउ, वी डोंट हैव अ स्टोरी ऑफ अस. I feel like that's another issue. But
all of that like being there, I still think कि ये एक चीज़ जो नहीं चेंज हो रही है वो है कंजम्पशन. ये हम obsessed हैं कंजम्पशन से, हम सेव वेव तो कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं. क्या है सेविंग रेट पाकिस्तान का? I would not know from the top of my head. 7%. That's I think like abysmal, right? Compared to like even India, like they're big savers. We are not. We like to consume, and that is not changing. But if I'm looking at businesses and all, तो वो opportunity तो है ना यार. मतलब कुछ भी कह लो, चलो जितना भी बुरा हो जाए, कोई भी आ जाए, हमारी political instability भी हो जाए वगैरह, लोग कपड़े खरीदेंगे, लोग restaurants पे जाएंगे. जो हमारी ये जितना भी आपका F&B sector है और जो आपका consumption वाला जो sector है, I think Pakistan has great opportunity in beauty sector overall. जो आपका उसमें आ गया, so hair, makeup, cosmetics, etc. I think huge opportunity there. So ये चीज़ें रहेंगी. हाँ, the fact that we don't pay tax, the fact that we don't like think that we should pay tax, etc. Karachiites pay tax. Karachiites pay tax. 46% of them do. Yeah, so that's sorry, 46% of your tax collection comes from Karachi. हाँ, the industrialists in Punjab से नहीं यार, हमारी port वहाँ पे है तो वो वहाँ पे land होता है तो उसकी वजह से हमारा होता है. Regardless, man. Yeah, it doesn't matter. वो होता तो वो है ना. चाहिए आपके पास थोड़ी ज़मीन में पानी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा उगा लेते होगे. So but again वही ना, तो हम एक combined identity भी नहीं उस पे बना सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूँ we don't pay tax, I would be talking about our agriculturalists and our retail sector, right? But the salaried class would be like, I pay tax. Yes. I pay through my nose, right? Yes. The minute you create a private limited company, trust me, you're paying tax. Yeah, you're paying. You have to. You're disincentivized to run a private limited company. 100%. Actually. And this is something that I advise to people, and they still are like, yeah, I just want to do things properly. कोई फायदा नहीं है प्रॉपर का. अब मैं I don't want to kill the optimism so early on, but नहीं कर लेते हैं लोग, उसमें भी तरीके निकाल लेते हैं वगैरह. But मेरा ये कहना है कि इसमें मेरा एक इशू ये है कि टैक्स, अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, अगर वो सब टैक्स दे रहे हैं अपने पर्सन पे और अपने बिजनेस पे, तो हमें टैक्स देना चाहिए. बिकॉज दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, दे रिप्रेजेंट अस एज पीपल. हमने टेक्निकली हमने उनको वोट दिया है. आई डोंट नो किसने उनको वोट दिया है, बट दैट्स व्हाट दे शुड बी डूइंग. तो अगर वही लोग टैक्स नहीं दे रहे और वो उन सेक्टर्स से आ रहे हैं जहाँ पे दे आर पुशिंग बैक ऑन टैक्सेशन, चाहे रियल एस्टेट हो, एग्री हो, रिटेल हो, व्हाटएवर इट इज़, राइट? तो व्हाई वुड एनी कॉमन पर्सन से नहीं यार मुझसे आके टैक्स ले लो? It's not, why would you do that? Yeah, नहीं, and उसके अलावा man, the indirect taxes are too high for like मैं चाय की पत्ती पे उतना ही टैक्स भरता हूँ जितना मेरा ड्राइवर चाय की पत्ती पे भरता है. and our income levels are very different. That's true. So वो एक तो हमने indirect taxation पे पूरा reliance लगाई हुई है, GST वगैरह सब चीज़ें उस पे. दूसरा आपसे डायरेक्ट इनकम टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा. एंड आई लाइक दिस सजेशन, बट इट्स आई थिंक आप एग्रीकल्चर को ही सिर्फ पकड़ लें, व्हिच इज सपोजिटली 1/3 ऑफ आवर जीडीपी. दैट्स लाइक दे पेड 4 billion rupees in tax last year. Like all agriculturists all over Pakistan. 1/3 of our GDP, यानी कि $100 billion. 100 billion is what. फिर उन्होंने 4 बिलियन का टैक्स दिया है. 4 बिलियन का. मैं तो कहता हूँ कि टैक्स कोड, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ टैक्स कोड ना एक पेपर पे 2 numbers होने चाहिए. 10%. Yeah. Just make it flat 10% across the board on everything and every transaction. So I would call it 10 on 10. Sorry, 10 for 10. Okay. 10% for 10 years on anything you want to do in this country. Whether it's income tax, whether it is your GST, whether it is me importing something or exporting something or agriculture, just change the structure and make it so simple. I've just put out a whole bunch of tax lawyers out of a job, and by doing that, but they will still have something. Yeah. But हम अगर to your point from earlier कि यार हम देर आए हैं इस पूरे mindset में, 4G late आया, we are late to the party, तो let's accelerate the process by making the party easier to get into. Taxation आप clean कर दें. और या तो दूसरा आप डिजिटल कॉमर्स को इंसेंटिवाइज कर देना, डिजिटल ट्रांजैक्शन मेकिंग को, डिजिटल टैक्स फ्री कर दे, 2-3 साल की टैक्स हॉलिडे दे दें. वो देते. अब जैसे एक जो अच्छी स्कीम है एक हद तक इसके, अगर मैं रेस्टोरेंट में पे कर रहा हूँ, इफ आई पे बाय कार्ड आई पे लेस टैक्स. सिंध ने भी कर दिया, पहले पंजाब से स्टार्ट हुआ था, फिर सिंध ने भी कर दिया वगैरह. इट इंक्रीजेज योर डिजिटल पेमेंट वाली वो चीज़. हाँ, वो अलग बात है कि इफ आई एम पेइंग कैश इन सम प्लेसेस आई कुड जस्ट पे 0 टैक्स. Yeah, exactly. बट स्टिल दैट्स अ डिफरेंट वो. बट अगर मैं कैश दूँ या मैं वो दूँ, अगर लेजिटिमेटली ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, देयर इज अ बिट ऑफ एन इंसेंटिव फॉर बोथ हिम, द रेस्टोरेंट एंड मी. बट यू एज अ लॉयर टेल मी कि ये जो reduce the tax burden to encourage digital payments का जो idea, which is great. Yeah.
why wouldn't, as a lawyer from a legal perspective, an idea that simple like a 10 for 10 work? Because a lot of people show resistance on this idea. They say nahi yaar ye nahi ho sakta, tax framework is too complex, blah blah blah, there's multiple things yaar. It could work. Like, I don't see why it couldn't work. Just ट्रम्प गोल्ड कार्ड इशू कर सकता है वीजा का, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना यार. नहीं, वो तो ट्रम्प तो खैर बहुत कुछ कर सकता है. तो ट्रम्प कॉइन इशू कर सकता है. दैट फॉर मी. तो हमारा आर्मी चीफ कौन सा बुरा छोटा है ट्रम्प से यार. हमारे पास फील्ड मार्शल है. तो मैं तो कहूँगा फिर डोंट इवन ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स ना. देन तो जस्ट जो नहीं पे कर रहे हैं आप उनसे करें. माई प्रॉब्लम विद, आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दैट वुड बी, if you're not still can't bring into the net the people who are out of the net, then all you're doing is जो अभी tax दे रहे हैं, they would all welcome it. Your income जो अभी tax भर रहे हैं, your banks, like Mizan Bank paid 100 billion rupees in tax. That's insane, right? Just Mizan Bank, and all of agriculture combined is 4 billion. Like, so the numbers are insane. So Mizan की liability कम हो जाएगी. Agriculture वाला अभी भी वो जो 4 दे रहा है वो शायद 4 भी नहीं दे रहा होगा, वो 3.5 दे. इसके अंदर एक second layer है. तो आपने 10 for 10 किया. हाँ. So I'll give you an example. मैं थोड़ा सा सऊदी को एक्सप्लोर करते करते आई रियलाइज समथिंग कि वहाँ पे जो उनकी पूरी लेट्स से सिस्टम ऑफ वर्किंग है ना इज़ डिजिटल. आपने एक चीज़ में लेट पेमेंट कर दी ना, उनके बहुत सारे फीस और सर्टिफिकेट्स पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है, राइट. एक सोशल सिक्योरिटी या वेजेस या लेबर इंश्योरेंस या व्हाटएवर दीज थिंग्स आर, नॉट इवन टैक्स रिलेटेड. You are late on one payment, your entire digital transaction system shuts down. You can't do anything. Your account shuts down. You have to go pay that 200 dirham ki fee to reactivate everything. Matlab, you cannot operate in Saudi if you don't pay one of those, let's say 5 or 6 payments that you need to make. भाई नादरा का सिस्टम हमारे पास है और दैट सिस्टम predates 3G 4G. In fact, it's one of the best in the world. पूरी family tree आपकी उस पर linked है सारी. It's actually a pretty invasive system if you ask me. It's also like not well protected. And it's not well protected. Like being sold everywhere. लेकिन अगर आप उसको use कर सकें, आप actually कर सकते हैं लोगों की life को pause. अगर वो 10% ना, then you bring everyone into the net. करना तो मतलब आप देखें फिर तो then you don't even have to bring it down to 10% ना. फिर तो आप जो अभी चार्ज कर रहे हो वो आप फेयरली चार्ज करो. your tax revenue would just shoot up. 10% मैं इसलिए कहता हूँ because लोगों को 10% करने का शौक है. और उसके बाद it's आसान and it's easy. It's easy, simple, and I know what I have to do, etc. That makes sense. No, I would say it would work, man. I would love to just pay a flat 10% regardless of what happens. मतलब मुझे उसमें कोई वो ना करना पड़े, ना मुझे उसमें कुछ सोचना पड़े, etc. But provided everyone does it, otherwise, so we will just. Otherwise, it doesn't make sense. It doesn't. Like our just revenue would go down. So you'd have to clean up the tax structure for startups to play up. The startups we talked earlier about कि consumer market में potential है. People like to consume. Consumption power है. I tell every startup, I said, look, chase the 5,000 rupees sitting around in the upper middle class's wallet. That is burnable 5,000. Yeah. ठीक है. It's a good framework. Yeah. That and वो जो 5,000 जिसके पास वो disposable पड़ा हुआ है, उतने कितने लोग हैं पाकिस्तान में? 10 million होंगे. ज़्यादा होंगे. ठीक है, मतलब 3G 4G subscribers active dailies जो हैं, they're about 45-50 million जो active daily use करते हैं. And I would say that's how many you would have people who would. मैं कहता हूँ उसमें से भी आप haircut करके उसका 10% या 20% लेके, so 10 million लोग हैं जिनके पास 5,000 रुपए हैं, तो आपके पास 50 billion rupees की एक इकोनॉमी है या एक वॉलेट शेयर है जिस पे आप खेल सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. अब उस 50 बिलियन रुपीस में क्या आपने बेचना है? उनको मेकअप बेचना है, आपने जूते बेचने हैं, आपने उनको, और वो चल रहे हैं. I've seen so many. So that's वही हमारे साथ जो injustice हुआ है ना कि since venture capital was the only form of institutional financing, और venture capital by its very nature is only looking for businesses that can scale really quickly, that can become very big and are risky. By risky, I mean again creating a new category or changing consumer behavior, so that your reward is like so it's like Shahid Afridi in his early days. Basically छक्के मारने भले out हो जाओ कोई मसला नहीं है. So like 10 में से 2 चलेंगी and वो जो 2 होंगी वो fund भी return करेंगी, profit भी बनाएंगी. That's so invariably that can only happen with tech companies because उनमें scale करना ज़्यादा आसान है. So since venture capital ही बचा, सारे के सारे tech करने पहुँच गए. Right? Otherwise, this market is not a consumer of lots of localized tech products unless they need to be localized. So, आपकी fintech needs to be localized. Food Panda needs to be local.
etc. बट उसके अलावा स्पॉटिफाई तो ग्लोबल है, मुझे तो सारे गाने चाहिए ना दुनिया भर के, etc. नेटफ्लिक्स ग्लोबल है, श्योर वी कुड हैव लोकल etc. वो लोकल ओरिजिनल कंटेंट एंड वी कुड हैव OTTs एंड पर वो तो फिर उस पर बैठ जाएगा प्लेटफॉर्म पे, कंटेंट हमें लोकल चाहिए, कंटेंट लोकल चाहिए, गाने हो गए, म्यूजिक अपना वीडियो हो गया, व्हाटएवर, तो आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे डाल दें। बट आई लाइक दिस, आई लाइक दिस फ्रेमवर्क। या सो ये सारी चीजें आएंगी, बट असल में जो पाकिस्तानी कंज्यूम करने के लिए बैठे हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं। उसमें वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वेंचर कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर सकता एक जूते के मैन्युफैक्चर। कैन यू नॉट डिजिटाइज द शादी प्रोसेस? दैट्स अ ग्रेट मार्केट। यू कैन, बट एट द एंड शादी, आई कीप टेलिंग पीपल दिस आइडिया, भाई आप शादी हॉल्स की ऊबर बना दें कि ऊबर फॉर शादी हॉल्स की बुकिंग आपकी, मैं बुकिंग सारी ऑन, अभी शादी हॉल्स की बुकिंग 1 साल बाद तक इट्स ऑल बुक्ड आउट, राइट? एंड ट्राइंग टू गेट अ डेट बेस्ड ऑन द लोकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। डिजिटाइज इट। सो sure, it'll require a sales team to go knock on doors, but then there'll be an issue with bypassing all of it. But to me, there's an opportunity there because the shadi market, roti kapda makan and shadi, that's what I would say we spend on, right? Pakistanis are very and Indians is the same. Like for example, our drawing rooms is something we would spend more money on than the bedroom. Because it's about outward display of affluence, wealth, whatever the status display आपको मिल सकता है, and शादी is one of those things. Like नहीं होंगे पैसे, you would spend maybe a year's income, आपने जितने पूरे साल में पैसे कमाए हैं आप उस शादी पे शायद उड़ा दोगे, and people are very comfortable doing that, and it's something that it's very normal. So how do you digitize spaces like these? If you're saying कि भाई tech ही है वो sector जिसको हम scale कर सकते हैं rapidly, and VC only chases funds that are scaled rapidly because it's kind of like a past the hot potato. मैंने 10 रुपए की valuation ली, suddenly it's scaled, बस इसको मैंने 50 कर दी, technically पैसे किसी ने नहीं बनाए except the VC themselves because they sold their shares forward. If they could sell it off. If they could sell their shares. So they need that story. So within that space, which sectors do you see having that potential for scaling fast by being tech enabled and that are local? Globally, VC has changed as well. Right now, if you go, most VCs are only investing in AI. And now, obviously, in crypto, because crypto may be a Cory boom आया हुआ, and there's a whole macro story going on about US wanting to reset its debt, 35 trillion debt through crypto. But that's another, like, that's more of a people's theories and all. But AI में आपके पास लोकलाइज सॉल्यूशंस बन सकते हैं, बट देयर सॉल्यूशंस टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स. सो दैट आई वुड से कि आप पाकिस्तान में बैठ के अगर ग्लोबल, दैट इज द वे टू डू इट. इफ यू वांट टू बिल्ड टेक प्रोडक्ट, सिट इन पाकिस्तान एंड बिल्ड फॉर द वर्ल्ड. दैट इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम. अगर आपको पाकिस्तान के लिए ही बनाना है, देन ऑफ कोर्स एग्री, रिटेल स्टिल, लाइक रिटेल में आपके पास अभी भी टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है, बट दैट सेक्टर इज सो अवर्स टू डिजिटाइजेशन बिकॉज they don't pay tax. And so is agri. Agri में ये है कि आप उनकी yield improve कर सकते हो, right? आप उसकी yield में जितनी भी technology लेके आ सकते हो, soil related, water related, आपकी cattle related, your milk, etc. You have one of the largest cattle populations in the world, but the yield is not commensurate with that. So you have so many opportunities within what Pakistanis need and which can scale इस sector में. But if you're trying to build AI, don't try to build AI for Pakistan. Right? Build AI for the world. And of course, we have great examples in that. So Caddy Tech, they built PureVPN, they built Cloudways. Cloudways was sold for $350 million. But it was not a Pakistan solution. It was for the world. And it wasn't like कि मैं बैंगन बेच दूंगा एक online store बना के, which is a very trader mentality. It was value creation. Let me create a new product. So if we can create value, like something fresh from the start, no matter what the sector is. But Pakistan में एक और चीज़, like we are all obsessed with tech and the future seems like tech, but if you look at even the stock prices of Nvidia versus Build-A-Bear beat Nvidia in the in the stock price thing. Its price has increased far more and its return has been much better than Nvidia. Wow. And Build-A-Bear is what? एक भालू होगा, आप उसमें छोटे-छोटे वो लगाओगे, but millennial parents and their kids, right? They've driven that company to like immense success. $100 का कस्टमाइज्ड भालू जिसमें आप 20 मिनट अपने बच्चे के साथ गुजारें to build that भालू, और आप उसमें add-ons खरीदें और आप वो करें. Given the fact that we are जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, आई थिंक बेबी ऑयल, आपका टल्क, वो जो पाउडर होता है, योर डायपर्स एक्सेट्रा, आई एम श्योर लोकलाइज हो रहे होंगे, बट यू कैन डू मोर बेटर प्रोडक्ट्स एंड यू कैन देन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड. सो ये प्रोडक्ट्स कहीं नहीं जा रहे. लाइक AI is not replacing diapers. That's for sure, right? AI is not going to replace any of this stuff.
So there is a massive opportunity here. We should not just be obsessed with tech, and especially if that is not what our thing is. So that's what I'm saying. VC अपना एक छोटा सा function perform करता रहेगा. We also really need private equity and micro private equity to come in to Pakistan to address these issues. उसमें भी government काफी चीजें कर सकती है. So अब अगर हम framework देखें, what we've talked about is टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करना है. सो सबसे पहले तो कंज्यूमर बेस ठीक है, तो मतलब 5,000 रुपये तो इज़ अ नो ब्रेनर. और अगर हम 10 मिलियन भी एस्टिमेट करें तो 50 बिलियन की तो आपकी वैसी मार्केट है ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑन अ मंथली बेसिस, राइट? सो यू लुकिंग एट लाइक 600 बिलियन रुपी मार्केट ऑन एन एनुअलाइज्ड बेस, नॉट बैड. Then you're saying that to tackle this, you got to clean up the tax system, make it easier for the buyer and the seller, not just on the transaction side, but even on the income side. That there's incentive to do it the right way and digitize it and so on. Then we talked about sectors within which we can play if we're not looking at just the wallet. We're looking at agri and we're looking at retail, even though there's high friction in that. इसको मैं अब macro पे लेके जाता हूँ कि चले ठीक है. You're saying that there is a thesis कि अभी भी पाकिस्तान में there is lots of opportunity if you look at these three core plays, right? चले, let's say I'm a foreign investor. At a cost of capital today, right? Interest rates are sitting, let's say, north of 4% in the US. Cost of capital is significantly higher than it was 3 years ago. अगर मेरा कैपिटल मैं लोन देने जाता हूँ US में एज ए कंपनी, मेरी 6 से 7% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. मुझे पाकिस्तान हाई रिस्क मार्केट में पैसे भेजने हैं. मैं उस कैपिटल को रिस्क करके क्या रिटर्न मांगूंगा, क्योंकि मुझे डीवैल का भी ख्याल करना है. So as an investor, I should expect at least a 50% return to be incentivized to take on the dollar? On the dollar. Wow. Okay, 50% is a bit much. Okay, so what should that number be? Because it's costing me 7%. हाँ, it's like on the dollar is not costing you 7. Okay, चलो अगर डॉलर की मैं कॉस्ट 5 या 6 लगाता हूँ, चलो 7 भी अगर मैं लगाता हूँ, maybe 25. कितना? 25% on the dollar. So 25% on the dollar pay, people should be willing to come to Pakistan, including its risk profile, deval, political instability, blah, blah, blah. IPPs में आ जाते हैं ना, 20% IRR पे आ जाते हैं वो लोग. IPPs is separate. Slightly less risky, of course. Because energy है, state backed है, ये तो आप direct consumer को जा रहे हैं on something that may or may not work. Yeah. So wouldn't you want a higher return? 25 to 30%. I would say would be fairly good. And again, if deval does not hit us as hard as it did. चले मैं कहता हूँ जो deval average ले लें last 3 years का, ठीक है? I'm not taking a last 20-year average. You hit that sudden bump in the road. एक तो वो भी हमारे पास जो sudden होता है ना, वो बड़ा जुल्म होता है. So you have to factor these things in. That's why I said 50. अगर आप मुझे 20-year horizon पे देंगे, then you're right. Maybe 30. But what you see in the last 5 years, you need something serious, right? Yeah. That's how I came up with the 50 number. 50% on the rupee would probably translate on 30% on the dollar. On the dollar. The reason I say it on the dollar is because at 50% on the dollar, I would risk all day, every day without thinking twice. It's worth it. At 30%, I'd have to put a model together and be like, अच्छा यार, let me see, what is the upside, what is the downside, अगर किसी ने interest rate change कर दिया, political uncertainty आ गई. नहीं, I still do not think कि हमें इतनी ज़्यादा foreign investment की ज़रूरत है for the entrepreneurial finance space. अच्छा, you don't think it was ज़रूरत? क्योंकि मैं उस पे where I was going with this is, एक तो what is the return that would be needed for that foreign capital? B, अगर वो foreign capital आता है, what is the framework available today to send it back? क्योंकि that's another framework तो है ना, मतलब आपके पास technically, legally, you're allowed to repatriate. Allowed and being able to are two different things. People do repatriate as well, but आपका जब current account deficit जो अभी हुआ था बहुत ज़्यादा बुरा, उस टाइम पे हाँ लोगों के पैसे फंसे हुए थे और बहुत देर तक फंसे हुए थे, बट फिर उसके बाद दे लेट इट गो. हमने एक स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी एग्जांपल क्रिएट कर दी है, विच इज़ अ सैकरा अकाउंट वेयर यू पुट इन मनी एंड यू कैन टेक मनी आउट इंस्टेंटली, उसमें कोई इशू नहीं आता वगैरह. वही चीज़ अगर हम रेप्लिकेट कर दें फॉर इवन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, नॉट पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, एक इन्वेस्टर पासपोर्ट टाइप बनाते हैं फॉर योर कैपिटल, राइट, जिसमें बहुत सिंपल हो, आपको एक ही बार वेट करके एक क्लियरेंस मिल जाए आपको, एंड उसके बाद यू डोंट हैव टू कीप डूइंग एंड टेलिंग पीपल हु यू आर एंड लाइक यू नो, you're legitimate or not. क्योंकि एग्जैक्टली अभी जो प्रोसेस होता है टू रिपैट्रिएट फंड्स आउट, देयर इज अ होल प्रोसेस थ्रू स्टेट बैंक. इट्स नॉट इंस्टेंट कि यार ये मुझे $10,000 निकालने अपने कॉर्पोरेट अकाउंट से, इंस्टेंट तो बहुत दूर है. So that's friction, right? So why would I put money in a market at a 30% return when I don't even know how long it's going to take me to withdraw that fund? It could take anywhere from 5 business days to shit. I have no idea. Yeah, if depending on the macroeconomic conditions. Right? So that is a high level of risk. Yeah. How do you de-risk that?
यार उसको de-risk using legal framework. because it's more of a regulatory, it's more of a reputational risk, right? Because आपकी reputation है कि आपने even though law कह रहा था आपके पास सारे पेपर रेडी थे फिर भी आपने ट्रांसफर होने नहीं दिए पैसे. That's exactly the अब problem. ये reputation है. Reputation is not an on and off switch. There is no law you can create which will fix your reputation. Because they were like यार पिछली बार भी law तो था, law बड़ा साफ कह रहा था कि मैं निकाल सकता हूँ पैसे, लेकिन आप लोगों ने निकालनी नहीं दिया उस वक्त भी. Reputation is built over time. If enough people are able to take it out and then they tell their friends, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट है, शुरू में क्या हुआ? शुरू में बहुत सारे थोड़े थोड़े पैसे आए, राइट? और थोड़े थोड़े पैसे लोगों ने वापस निकाले, एंड एकदम से यूं गया फिर यूं आया, एंड पीपल लाइक अच्छा यार वापस आ जाते हैं पैसे, फिर उन्होंने वापस डाल दिए पैसे, राइट? एंड देन दे पुट मोर एंड दे बिल्ड दैट ट्रस्ट ओवर टाइम. सो ये ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा हमें इंटरनेशनल. तो दूसरी चीज़ ये है यार, एक तो जब भी कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान में, इट हैज़ टू गेट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अप्रूवल. इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ मी कमिंग टू योर हाउस एंड योर गार्ड फ्रिस्किंग मी. And you're walking in with a gift. I'm walking in with a Here's gift. a gift. मेहमान आया हूँ, मैं आपको जो ना ये चीज़ लेके आया हूँ, वो गार्ड मेरे वो कर रहा है, कह रहा है सर साइड वाले कमरे में आए, मुझे सही से आपको सर्च करना है, राइट? एंड इट्स लिटरली लाइक अ कैविटी टेस्ट एज वेल. नहीं, बट उनका ये कहना है, उससे सवाल का मैंने पूछा था यार, ये हमें KYC करना होता है कि इन्वेस्ट कौन कर रहा है, टेररिज्म फंडिंग ना हो, हमारे नेबर्स जो हैं हमें बुरा करना चाहते हैं, श्योर करना चाहते होंगे यार, बट I said यार it's money coming into an entity being funded for like logistics or tech or whatever यार, it's cash. Even if it is, why do I need a ministry of approval? Just start looking. Come to me and be like, मुबारज़ आपकी कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया है, इसकी आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन. But I thought SIFC is solving a bit of this stuff. I'm not sure, अभी तक नहीं है. And then this Ministry of Interior का issue है, and उसमें वो, for me, like how many people have you caught so far in this process? I would like make a massive bet and say 0. Like, you know, someone's walking in with cash and he's like, you know what? No, you know what? No, you know what? Tell me about your kids. कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास Netherlands में, right? And वो एकदम से spook हो जाते हैं, and this is after they've invested. So वो एक that's not a good feeling. Yeah, that's not. And इसमें वो, and we're not really getting much out of it. So इसमें you're saying कि the legal framework exists, पैसे आ सकते हैं, हमें सिर्फ उनको reputationally we need to allow them to take the money out as and when they please. That would allow them to say कि अच्छा then your 30% makes sense to me, right? Then if in that ideal scenario, if I can borrow at 5 to 7%, drop money into Pakistan and then exit it out like drop of a hat, yes, I'm in. Makes 100%, sense. that makes sense. But right now in this framework, it doesn't make sense. The problem is यार हमारा जो mindset है ना, वो है red carpet big investor mindset. कि हमने SIFC बना दी है, तो जो $1 billion लेके आएगा पाकिस्तान, $500 million लेके आएगा, we'll roll the red carpet on, we'll like आपको क्या गारंटी चाहिए मैं आपको देता हूँ. IPPs के लिए you have those implementation agreements where you get everyone to sign everything. It's about the $100,000 guy. I completely agree. And you need to give him the red carpet treatment, like a 7-star treatment for that guy. He will tell his friends, there'll be another 100,000, there'll be another 500,000, there'll be another 300,000, and this all adds up. And I'll even tell you where you should start. America mein the Apna, which is all Pakistan physicians. Yeah. The physicians in America, the Pakistanis, have done well for themselves. And they all want to do something for the country. Absolutely. Each one of them would probably be able to write a $50,000 to $100,000 check. They have. In all these startups, they have written exactly. lots of checks. They're probably the most frequent investor in Pakistan. There's, I think, 90 or 100,000 of them. Imagine if 100,000 of those people dropped 100,000, we rolled each one of them the red carpet. We're looking at $1 billion, right? Like you don't need anything else. You just need to build systems, man. Like you don't need कि हमने बस SIFC बना दी for those big investors. And this is our problem. Even when I was speaking to policymakers in the last 5 years, everything was about जी हमें एक $1 billion कंपनी बनानी है. मैं कहा $1 billion कंपनी से आपको कोई फायदा नहीं होगा. This is the ultimate concentration of wealth. What you need is you need 1,000 companies that are $1 million each, and that is true spreading of wealth, and that is what true आपकी वो बनेगी. Same with exports. It is how many companies in Pakistan export worth $1 billion? Very none. I don't think it's एक भी नहीं any. करती. Right? So, but how hard is it for you to get, say, 1,000 companies that would do $1 million? 10, or even $1 million, yeah. Right? And that's $1 billion. Yeah. And that's much easier. Well, I would go even further, go 100,000 companies who do $100,000 a year. $100,000 a year की export करना बिल्कुल कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है. It's very, very possible. You could do it by making some small handicrafts to like some small digital service and all. Freelancers make that much. So that's all possible. But you need to think small.
ये नहीं कि हर चीज़ में जी हम बस वो आए और हमने उनके साथ तस्वीरें खिंचवा दी, इस्लामाबाद में वो लैंड की अपने प्राइवेट जेट में, बिकॉज वो माइनिंग के बड़े हुए आपने बोला था ना कि हर घर में बंदे को शौक है कि ड्राइंग रूम पे खर्चा करें, बेडरूम में नहीं। ये वही माइंडसेट है ना यार कि बड़ी बड़ी आपने चीज़ें दिखा दी हैं कि ये हो गया है, भाई पीछे आपके पास छोटा बंदा है जो छोटे पैसे लगा के स्केल कर देगा वही, और उस जैसे बहुत सारे हैं आपके पास। उसकी फोटो अच्छी नहीं आती ना, वो आप शादी में जाके दिखा नहीं सकते कि देखें जी मैंने एक छोटे बंदे के साथ फोटो ली है। दैट्स द प्रॉब्लम, इट्स माइंडसेट। So you're saying that ultimately it's a matter of changing mindset more importantly than it is for the government. Yeah. Do you think that अच्छा इसमें भी चलो मैं कहता हूँ एक challenge है. Does this mindset exist in the younger lot, let's say the under 40 lot that lives in Pakistan? In the government? No, not in the overall economy. Do you think this mindset exists और उनको भी ये शशकेबाजी का शौक है? दोनों हैं। जिन लोगों ने शशकेबाजी में पैसे देखे हैं, उनके अराउंड हैं, वो लोग वही कर रहे हैं। They're like यार this is how it works, and to be honest this is how it works as well. But I would say कि majority of Pakistan does not have money. So they all want a very different. They want to change the rules of the game. The game is right now rigged, and it's only helping a very few people. And what those few people don't realize is कि उनकी भी business, real estate value सब कुछ ऊपर जाएगा when everyone else starts making money. किसको बेचोगे सारे apartments, real estate projects जब लोगे और पैसे ही नहीं होंगे. You can keep investing in that, right? So I would say the young Pakistani is looking for avenues of social mobility, but there are very few. Content is one of them, but startup felt like it because growing up, I never thought I could be an entrepreneur. I never thought that was a possibility because my parents weren't. My parents are both professionals, but my Maiman friends के लिए professional बनना was not an option. They were like हमने तो business ही करना है चाहे कुछ भी हो, because उनके पास access to capital भी था वगैरह. But I think venture capital में ये एक बहुत बड़ा change हुआ है. When a lot of money came in, these university kids are like I'm going to make a startup, which I think is a big mindset shift. तो अगर if I'm a university kid, आज मैं किसी भी कॉलेज में बैठा हूँ पाकिस्तान में, what should I do to launch a startup? First of all, if it were me, we talked about some of the sectors, but if you were a college kid today, what would you do if you wanted to get a startup out there? सबसे पहले figure out what it is that I love, like what is that really interested in. Is it really important? पैसों के पीछे भागो ना, ये love शब्द क्या बात कर रहे हो? Love के अलावा मतलब मुझे पसंद आया ना करने में, मैं मतलब for example मुझे नहीं लगता अच्छा कंप्यूटर्स में कुछ भी काम करने को, मैं नहीं मैं AI प्रोडक्ट ही बनाऊंगा। I'll be torturing myself. अगर आप बना लो, I'll find someone else who loves it. So आप क्या करेंगे फिर बैठ के? मैं उसको मोटिवेट करूंगा। I'm a motivational speaker for the person. So आपको as a coach like 10,000 रुपए घंटा दे देगा। So that's your. I'm a startup coach. Sure, then become a startup coach, right? So what you like doing, what you're good at, and what the world needs, which is तीनों चीजें। इकिगाई जो है। हाँ, so if you, that's what the point of Build a Bear was, or giving that example was, if you genuinely like this stuff, just go in this stuff because there's a market for it. But honestly, I think जो इस वक्त AI में opportunity है, it's insane. What you can do sitting over here in Pakistan, whether it's building a very small product niche जो micro SaaS कहलाता है, whether it's like literally picture की size का file का size छोटा करना, like making my picture less than 100 kbs because some websites require it, to using AI to generate a stamp for your company which is purely digital but looks like a real stamp. आपको वो नहीं करेगा, OpenAI नहीं करेगा ये आपको ये करना। There's so many micro SaaS opportunities that you can build. अब तो prompt करने की भी ज़रूरत नहीं है. Like honestly, right now what I do is I tell ChatGPT to first make a prompt for me to do this, and then I copy paste and put that prompt in, and then it gives me the output. So life is much simpler. It's just that right now it's about ideas and just being able to execute. So I would say, if I'm a college student right now, I would mostly, and I'm somewhat into digital products, etc., I would mostly look at global opportunities. I would not look at Pakistani opportunities. Unless what I want to do is say food, fashion, F&B, वगैरह इस space में मुझे जाना है, then तो Pakistan is one of those. I mean, Shan Masala started from their house. घर के मसाले. So you're saying कि if I'm a college student today in Pakistan, first of all, figure out what I love and find my ikigai, right? What the world needs, what I can make money in, and what I love. Once I've found that, then I build for Pakistan or I build for the world. You said build for the world. If it's something digital. If it's something digital, build for the world. If it's not digital, build for Pakistan. So let's go down that track to explore it a bit. Food Panda
was built by Delivery Hero. It's a global platform branded differently in different countries. It's sort of a platform built for the world. Yet suddenly I've been seeing around the city this brand called Food Papa. I don't know about that brand, by the way. I don't know what you think about it. I have no idea. Like, it's a very, very tough market. You need to come in with like 150 mil to burn. पड़ा हुआ है ना एग्रीकल्चर रिटेल सेक्टर में, कैश भी कैश पड़ा हुआ है, तो आप इन्वेस्ट करा दें. इन्वेस्ट करके वापस भी तो बनाना होगा ना आपने. आप उस सारे के सारे कैश को आप लॉन्डर करके वाइट भी तो कर सकते हैं ना, बड़े तरीके हैं. It's a great laundry system. Food Papa is if that's what you're doing, if that's to me it's a laundromat for money. I don't say that. I'm not gonna say I'm gonna expose myself to liability. I'm just saying if I were to do it, this is one of them, right? So if you were to do it, Food Papa or a diagnostics lab, actually that is the best one because उसमें टैक्स कम है. उसमें actually उसमें टैक्स कम है, लेकिन उसमें मशीनें बड़ी महंगी लगानी पड़ती हैं. एक बार लगानी है ना. हाँ, ये बात. Like I know people who are making restaurants and वो restaurants उनके वैसे भरे हुए नहीं होंगे. Actually delivery restaurants are the best money laundromats क्योंकि आपने तो दिखाना ही नहीं है ना कस्टमर बैठा हुआ. हाँ, कुछ भी नहीं, वो भी नहीं दिखाना आपने तो. वो भी नहीं दिखाना. तो मेरे हिसाब से food, that's my thinking. I didn't know what you thought of Food Papa because that's built for the local market. Yeah, I mean, if it works, if that's what the intention is, and if it works, yeah. But like, you can look at Kebabji's. Kebabji's has done phenomenally well. I would love to meet the owner because I've heard a lot of questions. Yeah, same. But I don't think they're open to a lot of interviews generally. So then there's something there. Yeah. That I would love to learn about. That kind of growth that quickly. It's phenomenal. But I've not seen it in Pakistan. So it's an anomaly to me. It also raises a lot of questions. Yeah. Right. But you never know. Maybe they just love scale. Now they're in diagnostics labs as well, by the way. Kebabji labs. But उसका नाम कबाबजी नहीं है. यार उन्होंने हर चीज का तो नाम कबाबजी रख दिया है. But क्या रख सकते थे? उनको इतनी फिर आ गया कि यार हर जगह ना रखें. Because पहले कबाब खाएं और फिर लैब में आए. That's not the right positioning either. But coming back to your question, Food Papa type की जो आपके businesses हैं, I would say still need a lot of capital. Too much I think you can come up with a lot of elegant solutions in the financing realm. SMEs को कोई financing नहीं मिलती. What is your view on these PSO, PSPs in this entire space of payment solutions? Yeah. Again, it's interesting. It's interesting. It's just that they can't make a lot of money. Why is that? They charge 1 to 2% for each collection transaction. Still, their costs are higher. Number one. Number two, till they can start lending, they can number one. So lending के लिए भी आपको डिपॉजिट चाहिए होता है. नहीं, आप एक काम करें, इसी बेस को लेके जो आप जनरेट कर रहे हैं एक NBFC लेके माइक्रो लैंडिंग पे आ जाएं. हाँ, आप उस पे आ सकते हैं बिल्कुल. आप अपने उसी डिपॉजिट, बट आपके जो EMIs होते हैं, EMIs को बैंक के पास रखवाना होता है. उसमें आप उसके फ्लोट पे पूरा अर्न नहीं कर सकते और उसके फ्लोट पे आप लेंडिंग भी इतनी आराम से नहीं कर सकते. It's a bit challenging. So EMIs are really restricted by the State Bank of Pakistan. State Bank of Pakistan in some ways is a great institution, but in some ways it's too conservative. And what seems from afar is कि the objective is कि यार deposit lose नहीं हो जाए किसी भी तरीके से. और उस deposit protection के चक्कर में you have stifled innovation and you've stifled so many financing ability to finance people who can't give finance otherwise. क्योंकि banks तो अपने government और blue chip companies पे लगाती हैं. And it doesn't make sense for them to lend to anybody else when they have these short avenues to make money, right? So यही लोग आएंगे, but till the time State Bank really allows them to flex their wings, it's going to be very difficult. So so I think इन पे जब तक इनके good, you can't lend without really getting deposits. From a scalability point of view, you need a lot of deposit to be able to lend. इनको डिपॉजिट लेने की तो इजाज़त है, बट उस डिपॉजिट्स पे उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी इजाज़त. माइक्रो लेंडिंग को तो डिपॉजिट की जरूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट एज एन इन्वेस्टमेंट पूल. You can start with that, but how do you grow? Say for example, you grow because your annualized rate of return is high. You're charging a 0.75, 0.5, 1% per day. Yeah. To give a 5,000, 10,000 rupee loan. Slow growth, ना? स्लो है क्योंकि फॉर एग्जांपल अच्छा इट्स ऑल डिजिटल आल्सो. द डिसबर्समेंट इज डिजिटल भी है. मैं वापस रिकवरी भी मेरी डिजिटल है. से मेरे लॉसेस भी ज़्यादा नहीं होते वगैरह. तो जो मैंने नहीं लॉसेस about 15-20%, लेकिन with that rate of return you can still cover for them. Yeah. So for example मैं $1 million से स्टार्ट किया. मैंने साल में से 250% रिटर्न है आपका. 250% रिटर्न, बट पूरा का पूरा तो नहीं बनेगा ना आपके पास. आप रोल में आएगा. सो लेट्स से आपने रोल करके आपका 1.5 से 2 मिलियन हो गया. फिर मैंने अगले साल 2 मिलियन लैंड किया. 4 हो गया. फिर उसके साल मैंने 4 किया. 8 हो गया. It's a slower, yes. It's slower. If I could get a deposit base
देन साथ साथ मैं लैंड भी ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ, मैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा लाइक मतलब मैं वो रिटर्न भी इसमें बना लाइक अ बैंक, राइट? सो विदाउट डिपॉजिट्स इज़ वेरी हार्ड टू स्केल अ फिनटेक रियली वेल. So जो डिपॉजिट्स पे उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्टेट बैंक could ease them. I think they could have a. Where do you see the digital banking space solve for this exact problem? Because that's exactly what they if they can get the deposits, I would be very. I mean, like, I'm cautious on their ability to raise get deposits very fast. And mindset issue क्या है कि मैं digital पे deposit नहीं डालूंगा? लोग ब्रांच पे जाना चाहते हैं कि यार कल को मेरे पैसे गायब हो गए, मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ चलो मेरे पास ब्रांच तो है, मैं यहाँ पे जाके शोर मचा लूँगा, मैनेजर को मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ उसको हर जगह. हाँ, बट फूड पैंडा पे भी कोई ब्रांच तो नहीं है ना? Food Panda is like urban, really. If you want to really scale, I mean, my point is, you have a bank account today, tomorrow. Mashrik, one of the digital bank, सबसे शुरू में आ रहा है, वो कहता है जी हमारे पास नई wallet है. What's your incentive to move? The incentive is really with someone who's the unbanked and who wants to go there, etc. So I think SadaPay and NeaPay did a good job on that front, right? They went for the student early wali market. You could just easily open it. Most of us went and opened those accounts, and they're very easy and flexible to manage as well. Retail digital bank में कोई incentive होना चाहिए for people to come in and deposit money over there, which I don't see. Let's see. So if they use the Kareem model and they actually finance that incentive and give people a 10% rate of return, क्यों नहीं करेंगे यार? तब कर सकते हैं बिल्कुल. अगर इनके पास और आपने पहले साल करना है सिर्फ. इतना वो डीप वो उसमें जा सकें कि हम अच्छा आपको उस पर रिटर्न देंगे, या फॉर एग्जांपल हम आपके 200 रुपये डाल देंगे वॉलेट में. इजी पैसा ट्राइड दिस मेनी टाइम्स, राइट? कि गिव यू सम कैश इंसेंटिव टू डू इट. पैसे आते थे ठग करके और पैसे ठग करके निकल जाते थे. एंड देव सीन लाइक 97% ऑफ द वॉलेट्स जस्ट एम्प्टी आउट, फिल अप एंड एम्प्टी आउट, राइट? सो लेट्स सी. आई मीन दिस इज एन इंटरेस्टिंग मार्केट टू बी इन, बट है, आई मीन ऐसे ही बनेगा. Content creator side pe is there opportunity? I mean, it's not really a startup, but you see a lot of these content creators now making money. You did an episode also with a couple of creators who talked about how they make their money, right? Yeah. उनके appearances हैं, उनके posts होते हैं, affiliate marketing का concept शुरू हो गया है. They make money off of their platforms. That's a decent space to be in, no? Absolutely. I think it's one of those like your social mobility का अगर मैं कहूँ कि जो सबसे easiest avenue आजकल आपके पास है पाकिस्तान में for any young person is content creation. And एक तो I think this is a very promising space. The amount of money now required to make great content is not that high. And तीसरा ये कि you're building distribution. एक कहावत है कि फर्स्ट टाइम फाउंडर्स थिंक अबाउट प्रोडक्ट एंड सेकंड टाइम फाउंडर्स थिंक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. You can build the great product, but if you have no means of distributing it, and globally अब मैं जो देख रहा हूँ, and I'm talking about skincare brands, etc. ये जो भी हैं, they start with a face. Either the founder is someone who's well known, either क्या नाम है, you use a lot of content creators very effectively to build that community and to build that brand. Pakistan में भी example है, Hira Ali Beauty. They've done phenomenally well, and Hira herself used to make from day one, started making content about skincare and about what she uses and what she has made and how that product helps and how that and it comes across as authentic, and I think they've done a fantastic job with it. So yeah, so content mein how you leverage the content is very crucial, but you can see so many people who are making a living out of it. And sahi hai aapke, you have your Ducky Bhais and your Rajab Butts who are making more than a living out of it, and in the gray area. But other than that, there's people who are influencers, which I think is the new model, but new like fashion model wale jo hoti hain. But that's how the profession has evolved, where you have your own following, where you have your own, you regularly post and you build that distribution and you make pretty decent amount of money. So the content creators that you see here in Pakistan, how are they different from the content creators of India? यार I think we are still starting. India वाला तो एक और level है. Like, you know, you're talking about those guys are making significantly more money. Number one, their brands pay more, and a lot more. There are a lot more brands there who can pay, from your gaming से लेके sports से लेके all kinds of stuff. So वो लोग तो बहुत बना रहे हैं. Like, and but why is that? So obviously there's a bigger market. There's a bigger pie, advertising pie available. That's one. What else? I also think they started earlier. So they're better off. They're better in creating content. They're better in creating content. I mean, quality I would say is similar, but जब उनके पास budgets बहुत बेहतर हैं,
I would actually, like, one of my favorite people from the Indian space is Tanmay Bhatt. I think he is also the OG father of Indian content creators, like from comedians to influencers to and everything serious by him I have seen on YouTube. Like, and I would watch that over most of his funny videos because I think just the level of depth he has and understands how the market is, and he's also an advertiser, right? So usko wo samajh mein aati hai puri ki kis tarah se ye karna hai. But I would say it's mostly a function of the fact that the brands are willing to pay a lot more, and there are a lot more brands. So I would say, I think India has more Tanmay Bhatts than the equivalent Pakistan would have. Not because India has a 5 or 6x the population size, or because it has a bigger advertising market attracting more people. I think the education system in India is far more robust than in Pakistan, which teaches better critical thinking. It allows people to understand and absorb information and then be able to process and repeat that information, right? And I think the way they do it is far more coherent, far more structured at scale. So it's not just a number of people, but the number of people who can create phenomenal content just because the education foundation is strong. I think we can't beat that. That's the thesis I have on this. No, it makes a lot of sense. It sounds, I mean, I haven't thought about this aspect as much, and something that I would think about. But what I also see is the fact that the best people would still think of content creation as a serious avenue to make a serious amount of money. Pakistan is not like that. Like the biggest content creators in Pakistan, jo bhi say, Jackie Bhai once said in his own admission said कि मैं 4 crore रुपए महीना बना रहा हूँ, right? Which is, number one, a lot for Pakistan. But when you look at the Indian content creators, nowhere close, right? They're making a lot more, right? So, and from different avenues. So even if I look at their stand-up comedy scene, they just have more comedy show ki spaces where regularly stand-up comedy happens. So Pakistan mein bhi ab shuru ho raha hai, and you are seeing some good comedians coming up. I actually recently went to this Abbas Bukhari, the Lahori stand-up comedian and Instagram creator. His show, very good. I think he's gonna do really well. बट जब तक हमारे पास ये इवेंट्स प्लस वो ज़्यादा नहीं होंगे, एंड जेनजी ने दिखा दिया है, और जो नई मार्केट है, दे आर विलिंग टू पे 2000 रुपीज़ अ टिकट, पूरा हॉल बुक था तकरीबन, टू गो एंड वॉच स्टैंड अप, टू डू थिंग्स इन द इवनिंग्स. रेव कल्चर पाकिस्तान में कितना वो है, लाइक डे टाइम कॉफी रेव्स शुरू हो गए हैं यार, कॉफी शॉप्स, like 5 years 6 years ago at COVID there was like what 3 in Karachi which you would go to and find specialty कितनी कॉफी का शौक है यार यहाँ पे. Yeah, सबको matcha. I hadn't really even heard of it, but people are. So I think वो चीज़ें अब जो trends हैं global वो बहुत तेज़ी से transcend कर रहे हैं. Your content quality can go up really fast because there's so many content creators that are just focused on content creators. So from telling you किस तरह से shoot करना है, किस तरह से, so मेरा तो पूरा algorithm अब इस तरफ जा रहा है. So you've become a content creator. I have recently become a content creator, but not the kind, like I would want a higher production value. I would want to do a lot more things, but I'm like someone who spends, who's not making any money from it, who's just spending money on it because I just find it interesting. But yeah, like I think we could make a vibrant industry out of it. So good transition into content creation. Why did you start the podcast? Yeah, so as a lawyer, I was speaking to a lot of founders. And what I realized was that I was privileged enough to be privy to a lot of conversations with established founders, investors, how they're thinking, how they're looking at a market. And I would see very promising kids who want to build in that space, but who don't have this, like, a simple conversation agar wo kar lein ya sun lein, where they would understand the space much better and avoid a lot of mistakes. So I would tell them, I was like, यार मेरे ख्याल से मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगर आपके पास ये मॉडल नहीं है या आपके मॉडल में ये चीज़ नहीं है तो आप नहीं इसको स्केल कर पाओगे वगैरह. So I just thought, why not scale those conversations? Like let everyone just sit in, because these guys are people who have spent a lot of money, spent a lot of their valuable time, especially founders, to see if something can work or not work. And I was like, why not just make everyone privy to those conversations? So that was the primary motivation. Then I felt like I enjoyed it as well. I was thinking about it for a long time. I think I started too late. You've
but like but you have been doing it for longer. आप senior podcaster हैं. I don't know about. But so what were your reasons of doing it? No, I think it was similar, right? I think मैंने जब शुरू किया था was the exact same reason, different situation. COVID था. I had no idea how to run a company in COVID. No one did, right? Everyone was in the same boat. So how do you figure it out? I started getting on calls with people around the world. कि यार, how are you running your agency? I reached out to a bunch of agency owners in the US. कि यार आप कैसे कर रहे हैं? किसी ने कहा यार आप staff को furlough कर लो या आप office बंद कर दो. There was a ton of ideas. Start reaching out to businesses like this. LinkedIn marketing करें. And then one conversation, I was like, let me just record this. It was a Zoom, it was a Google Meet. And it was with the head of Google for South Asia. Oh, okay. So I said, okay, what are you seeing at Google? Recorded it, and we had a YouTube channel for East River. So we just put it up there. Actually, we put it up on Facebook. And then I did a second one, put it up. And it was started reaching out to people here in Pakistan. Ki, yaar, how are you handling COVID? So I reached out to Ehsan at Daraz. I reached out to a friend of mine who was making remdesivir, the first one, during COVID. Ki, bhai, mujhe batao from a pharma perspective, remdesivir kya hai, kaise hai, log lena chahiye ya nahi. I spoke to Muneeb. Karte, suddenly I have 12 episodes. I was like, okay, now what do I do? So I was like, okay, you know what? Drama ke andar ek 24 episode ka season hota hai. So let me take it to 24 and figure it out. Yeah. Ab season 1 kar liya. I took a 3-month break. I was like, what am I supposed to do with this? I was like, chalo, let's do a season 2. Took it to 48, but crossed over to 50, and then I stopped. And I was like, okay, I'm doing this. It's fun. It's very selfish because great conversations and knowledge for me, but I never really thought about the end user and the followers. I don't even post on my Instagram like any of the stuff I do. At the 50th episode, we did this. We said, okay, let's move it inside and let's go from here and turn this into something serious. But it still is a selfish reason for doing this. The followers is not the primary driver for me. The content creation, the monetization, that's not the thesis here. The thesis is Pakistan ke andar, ya globally, बहुत smart log hain. And if I can capture what's in their brain and put it in a 60-minute piece of content, और वो content किसी के काम आ जाए, exactly the way you thought about it, right? तो मैंने अपना जो है ना CSR या दुनिया के लिए अपना I've done my work. लोग किताब क्यों लिखते हैं? 2 तरह के authors होते हैं ना, एक तो जिसको please करना है आवाम को, और एक जो अपने लिए किताब लिखता है, और अगर लोगों को हिट हो गई तो हिट हो गई. आर्टिस्ट भी इसी तरह साथ ही होता है दोनों चीज़ें, राइट? एंड आई फेल लाइक जो लर्निंग भी है, लाइक आई एम गेटिंग टू लर्न सो मच बिकॉज सेम वही लोग हैं, फाउंडर्स हैं, व्हेन वी स्पीक इट्स हैपहैज़र्ड और इट्स लाइक जनरली अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन. तो उसमें इतना नहीं सीख रहा होता, बट जब मैं इन्हीं लोगों के साथ वैसे बैठता हूँ एंड इट्स अ स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस एक्सेट्रा, गेटिंग सो मच इनसाइट आउट ऑफ इट, लाइक एग्जैक्टली लाइक यू सेड. एंड दूसरा यार, पाकिस्तान में इतना पॉलिटिकल कंटेंट भरा हुआ था, लाइक आई थिंक आफ्टर लाइक इन 2022 all like सारा YouTube was just filled with political content, and I was like यार ये बहुत boring है अब, like मैं बोर हो गया हूँ, like कि you know it was just all about the same thing. And so I was like अगर मैं हो गया हूँ तो और भी लोग बोर हुए होंगे, like it can't be just us. But is this, जो हम content की बात कर रहे थे, is this kind of content creation a monetizable or a money making source for someone who wants to start out in it? Yeah, people have offered me money to be on the podcast. Some people have offered कि वो थोड़ा सा sponsor कर देंगे. I have been lazy as well. I haven't really pursued that. What's wrong with that? Nothing really wrong. I just don't want to pay anyone or be paid for having anyone on the podcast. That's a very, very, very clear rule that I've set for myself. Compromise हो जाती है conversation. मतलब if you, what if they say ask me whatever you want? Even then, like why am I taking money from you, right? Upgrade the equipment. That's why. So, don't spend it. Just make it better for the end consumer. Fair enough, but still, like, why I mean, I would invest my own money in it. Like, if I need to, like, say, upgrade something, do something on those regards, like, I would spend my own money on it. But I wouldn't want anyone जो पैसे दे के आए, like, I have to, if I like you and I see कि उससे कोई valuable conversation मैं निकाल सकता हूँ, like, मुझे पता है कि मैं उसके ऊपर there's no like कि मुझे लगता है आप बेकार आदमी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से इस करंट जो ऑडियंस, जो मेरी छोटी सी एक नीश ऑडियंस है, उसके लिए आई नो वी कैन हैव अ बेनिफिशियल कॉन्वर्सेशन, एंड एट व्हेनेवर पॉइंट आई एम रेडी आई कैन जस्ट डू दैट. अदरवाइज मैं क्यों आपका टाइम ज़ाया करूँ, अपना टाइम ज़ाया करूँ, सबका टाइम ज़ाया करूँ. एंड I've explored some things which just haven't worked. So I was like, why should I take money from anyone to do it? So I've never taken money from anyone, even though शुरू में offers भी आई थी, हालांकि छोटी सी ऑडियंस, and I was very shocked कि
5,000 व्यू, 4,000 व्यू, 8,000 व्यू पे मतलब लोग पैसे देने को तैयार हैं. But it's the 5,000 right people, yeah, happily. Sure, but I don't know if that, so I didn't feel right taking money for it. Like I was like, I don't know if I'm giving. So then if you funding it, tell me this then, agar if the monetization is you are the source of your own monetization. Yeah. I mean it adds up, नहीं मतलब कैमरा खरीदना है, मैं लाइटिंग rent कर लेनी रहा हूँ, है. तक मैं सब कुछ रेंट करता हूँ. So I have a studio where my friend. So it's not your space. It's not my space. I have a friend who's a creator, Muru. He's been very kind. वो तंग आ गया. जैसे मैं तो 3 साल से सुन रहा हूँ तुम्हें पॉडकास्ट करना है भाई, ये रहा सब कुछ, आओ, ये रहा एहसान को सबको सेट करना आता है, आ जाओ एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. ऐसा मेरे भी दोस्त मुझे मिल जाए, मैं तो अपने ऑफिस को ये कर दिया है. It's a good setup though, yeah. But नहीं, but so I just rent. I figured out renting. So you pay him a rental fee and उसमें सब included है? सब कुछ उसमें included है. Editing and all is separate. And so editing is separate. Editing is separate. So you're renting a space, the lights, the camera, and the people who operate the cameras. And the people who operate. And what do you pay per day? For the whole day, it comes around to 60-70. So and you can record as much as you want in one पूरा day. दिन के लिए आपके साथ होते हैं लोग. So you can do. I end up doing like. So that's a good business. Start offering podcast space rentals at 60K a day. Do the math on that. Let's do about 50% utilization in a month. You're looking at about not bad, यार. आपके निकल आएंगे पैसे. ज़्यादा निकल आएंगे उससे. 3-3.5 मिलियन रुपए. हाँ. रेंटल होगी, इस ऑफिस का रेंट ले लें, 1-2 लाख रुपए खर्चा लगा लें. खर्चा आप 10 लगा लें, 10 भी लगा लें ना, 1 मिलियन रुपीस भी खर्चा लगा लें. तो आपने महीने में 3 मिलियन निकाल लिए. आपने निकाल लिया. अच्छा यार, एक काम करो, ये जो है ना, इसको मैं पॉडकास्ट बंद कर रहा हूँ. But this is actually a good business. I would actually, if I were to do something, if I had the capital to do something significant amount, I would do an incubator for content creators. I think that would be fun. Number one, your main revenue stream is this. तो आप आधा महीने तो आप पैसे बना लेंगे अपने स्टूडियो से. जो आपका डाउन टाइम है वो आप इन्वेस्ट करें न्यू क्रिएटर्स में, उनको आप एवेन्यू दें, उनको आपसे बहुत माइनर फी लेके उनसे आप कंटेंट बनाएं एंड सेल इट टू से अ बिग ऑडियंस, राइट? और नॉट द ऑडियंस, सेल इट टू योर ब्रांड्स कि यार दिस न्यू कंटेंट क्रिएटर्स कमिंग अप, इफ यू वांट टू डू समथिंग विद देम. एंड आई थिंक ब्रांड्स ऑल्सो आई होप सून विल गेट देयर. अभी तो उनका ये ना कि बस जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर है उसके पास जाना है, बट अब फॉलोअर की अब इतनी गेम नहीं रही है. लाइक इट्स द एल्गोरिथम इज अबाउट anyone with 2,000, 3,000 followers can have 500,000 views, 1 million views. Yeah, I saw the craziest thing abhi before, right? So my algorithm's primed the same way, only feeding me things that I can learn from. This is one guy that started popping up on my feed recently, Ashton Hall. He's like some big dude, athlete, like running next to a G-Wagon. Yeah. You know, crazy stuff, right? Like his morning routine is insane. Yeah. He just created some content of him getting ready in his roles and going to KFC. And sitting having a fine dining experience at KFC. And I found myself hooked on this content, just like, what is this guy doing at a KFC, right? Yeah. And then at the end of it, I was like, oh my God, they got me. Like you watched the whole thing. KFC is top of mind. Now I'm like, okay, मुझे fried chicken खाने का mood हो रहा है. You know, I had the KFC guy on last week as well. We had a great chat. I saw that episode. He's a great guy, man. What a great story. But that content did not belong on Ashton Hall's thing because he's pushing quality lifestyle, health, and now he's doing fine dining KFC. ब्रांड्स को ये समझ आ जाए ना कि उसकी ऑडियंस KFC खाती है, बेशक वो ना खाए, और जिस तरह उसने सीमलेसली इंटीग्रेट किया अपस्केल करके ना KFC को, blown away. And by the way, the cost of that, I was doing the math, probably nothing. Yeah. And KFC probably, I mean, he probably charges a lot now. He charges a lot, but the cost of that production, nothing. You know, just a couple of cameras and an idea. Yeah. So content creators की incubator, I like it. I think that's a good idea. Yeah, I think it would work, and I think इतने सारे आपके पास लोग हैं, वही ना हम हर किसी को टेक बिजनेस पे लगा देते हैं. नहीं, मतलब हर किसी का वो रुझान भी नहीं होता, उसका एक्चुअल टैलेंट का उसका एक ही गाय नहीं है, उसका एक ही गाय नहीं है, बट आपके फनकार बहुत हैं आपके पास, आपके मुल्क भरे हुए हर बंदा या फनकार. अभी मसला ये है कि अगर आप फनकार हैं, किसी तरह ड्रामा और फिल्मों में चले गए तो सही है, वरना पॉलिटिक्स में चले जाए. आई थिंक ज़्यादातर फनकार वहाँ चले जाते हैं, बिकॉज दैट्स अ गुड एवेन्यू फॉर योर. वहाँ पैसे, वहाँ मोनेटाइजेशन के एवेन्यूज डिफरेंट बहुत बड़े बट आप उसके अलावा आप मीडिया में सबसे पहले आपको हाईलाइट वगैरह तो सबसे ज़्यादा आपको वही, लाइक इवन द कॉमेडी स्पेस फॉर एग्जाम्पल. आई थिंक कि कॉमेडी के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी की मार्केट तो बिकॉज इट्स फिजिकल स्पेस, इवेंट ड्रिवन, इज लिमिटेड. आई थिंक डिजिटल पे स्टैंड अप कॉमेडी की बहुत स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है. ठीक है. एंड आई डोंट थिंक कि हमारे पास उस तरह से कॉमेडियंस हमने बनाए हैं. वो अभी बन नहीं पा रहे हैं, वो ऐसा ऐसा बनेंगे. एंड फिजिकल स्पेस से ही वो डिजिटल में अच्छे होंगे. फिजिकल का अच्छी बात ये, यू गेट लाइव फीडबैक ऑफ हाउ वेल योर जोक्स आर लैंडिंग.
राइट, बहुत आपको सामने पता Instant मिल जाता है, इंस्टेंट मिल जाता है. सो यू नाउ यू गेट अ बेटर आइडिया, यू कीप डूइंग इट, गेट अ बेटर आइडिया कि यार किस तरह से मुझे डिलीवरी करनी है, किस तरह से वो करना है, एंड व्हाट लैंड्स, व्हाट डज नॉट लैंड, एटसेट्रा. डिजिटल में भी आपको पता चल जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके. It has to be a combination of both. So we need more like, you know, just like comedy clubs where you can just go on a Friday to Saturday, Sunday, different comedians perform kar rahe hain वगैरह. These are also good business opportunities. Like make a cafe around it, make a dining experience around it. But लोग जितने यंग बड़े होते जा रहे हैं, अगेन कंजम्पशन लेड हैं, वो खर्च करेंगे. वो उनके पास वो माचा पे भी खर्च कर रहे हैं ना, वो आपका 1500 रुपए की या 1000 रुपए की माचा पी रहे हैं, तो वो 2-2.5 हज़ार रुपए का टिकट खरीद लेंगे आप. So you're saying कि जो content creator space में, let's say ये थोड़ा सा, I would say there are two types of content creators. There's more of the entertainment content, let's say the fashion, entertainment, beauty, the fun stuff, and then there's more of this thoughtful, serious kind of content stuff, right? US के अंदर वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि पहले आप लिंक्डइन पे अपनी ब्रांडिंग और प्रोफाइलिंग करें, जो यहाँ भी काफ़ी चल गया है. फिर वहाँ पे अपना न्यूज़लेटर निकालें, फिर आप कुछ ना कुछ कोर्स और कुछ $100 का $50 का बेचना शुरू करें. दैट्स योर मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी. Will that model work here for this kind of a serious content creator, in your opinion? By here you mean just in local Pakistani audience? Yeah. क्या वो पैसे देंगे for a newsletter? क्या वो पैसे देंगे for a course? कि यार आ जाओ, मैं तुम्हें 5000 रुपये में सिखाता हूँ कि how do you get a job after you graduate college? I think courses biking in Pakistan, वो बिकते भी हैं. Like I know, I don't know if you know Isfandiar Shaheen Asfi. He was in town recently as well, and he did this PSX GPT ka course. Which just started off as कि यार I'm just gonna have a bunch of guys and I'll teach them how to just create a GPT to analyze their PSX thing better. I think it became super lucrative. He had to do it for 3 days, and it was packed for 3 days. And I think the cost was 50 to 60,000 per person, and it was packed 3 days. That's a decent amount of money. So if you can build that brand online, if you can build an audience online, if they know that they can learn from you, why not? You should have a course. And what course would what course would I whether teach? it's advertising, whether it's like whatever you feel like you can, or brand building or personal brand building, etc. Anyone who has a bit of an audience can sell, and that's the global model now. छोटी सी ऑडियंस बनाओ और कुछ बेचो. Super, क्या कहलाता है? Super fans. हाँ, super fans. 1,000 super fans who buy from you $10 or $20 a month is giving you $20,000 of revenue. It's insane, right? It's a lot. So I want to sell. So I started thinking about this, right? So I had a honey business I'd started, और मैं जाके farmers से directly source करता. I'm really into like the honey stuff, right? It was a business. I started it up, I scaled it, went nationwide distribution, and I realized कि retail में जो मगज मारी है ना यार, I prefer frictionless businesses. Yeah. So I scaled it back down, but I still love the honey. I have now been toying with that idea कि यार there is a fan following. I love honey. I want to be able to connect the farmer to an end user because, by the way, Pakistan has the best Sidr honey in the world. Well, maybe after Yemeni, it's number 2, but it is sold as Yemeni in the region. Okay. They buy it from here for about $5, $7, $10 from a farmer. They sell it packaged for $100. The margin is $90, obviously spread up distributor, brand, so on and so forth. Insane margin. And yet no Pakistanis consuming Sidr honey at that level. Surprise. Why? I don't know. No, that makes... उसके अलावा पाकिस्तानी कंजम्पशन छोड़ें, why aren't enough Pakistanis exporting it? And you're exporting it in bulk, right? ऐसे Why ही aren't you making a brand? नहीं किसी ने बनाया. दुनिया के हम पिंक सॉल्ट का हमने ब्रांड नहीं बनाया. इंडिया इंपोर्ट करके लीगली वहाँ पे वो ब्रांड बना के अमेज़न पे $20 का बेच रहे हैं. सब समझते हैं कि इंडियन है, पिंक सॉल्ट हो ही नहीं सकता. एग्जैक्टली, सारा यहाँ पे. तो ये सुपर फैंस की मोनेटाइजेशन पे आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन आई डोंट, and I think वो opportunity. So I was giving a lecture at the PSTD, Pakistan Society for Training and Development. Great course they have for kids in college wanting to transition into a career life, and I think they give it for free or whatever it is. And you're supposed to teach them skills that they'll need for that transition. One of those kids had a brilliant idea. Pakistani maternity clothes. Absolutely. She said it, and I was like, that's $1 million idea. I said, what do you need to do that? She's like, oh, I like to draw and stuff. Want to sell maternity clothes online. Because if you think about it, there's no मतलब कोई है maternity brand पाकिस्तानी? मैंने तो कभी नहीं देखा है. तो अगर उसने ब्रांड लॉन्च कर दिया और उसके 1000 सुपर फैन आ गए, you know, आपके एटलीस्ट हमारी पॉपुलेशन इज 2.2, तो 2 बच्चे तो होने ही हैं, तो उसका हर कस्टमर 2 दफ़ा लेगा और एक को रेकमेंड करेगा. बिल्कुल. She's got a pyramid मतलब structure she's be, you know, like she'll be able to scale this easily. 100%. But how do you start that?
How does she get the super fans? How does she get the capital to start? And how does she get the capital to If her start? dad has it, great. Otherwise, you will lose this talent to entrepreneurship forever. She will probably be working for someone doing some random stuff, right? And this is the whole point of having that capital in place, which is what micro PE or PE does. This is not something that venture capital would do, right? So now coming to this, like what you're saying is absolutely correct, but there's so many people who have great brands already and they just have nothing to sell. So they go and they do the cheapest thing, right? Which is, or the least amount of money they can make is sell somebody else's product and take a one-time fee for it. The affiliate marketing. हाँ, affiliate marketing. कि यार मैंने Unilever के एक product उसमें चलाया, सही मुझे 10 लाख रुपए भी मिल गए, 15 लाख रुपए भी मिल गए, great money for that, but that's it. It's a one-time thing. So actually then the idea would be कि हम एक established influencer को लें और उसके थ्रू एक ब्रांड बनाए. फॉर एग्जाम्पल यूएस के अंदर द रॉक ने एक टेकीला लॉन्च किया था, टेरामानोस. 350 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे उसके. इवन इफ ही डजंट ओन द कंपनी, ही सेज इट्स माय कंपनी, ओन्स 10-20% ऑफ द शेयर्स. Terramana became the number one tequila brand in the US in 12 months. Number one. Absolutely. Like, what's his name? So this playbook was old because that guy Ryan Reynolds did it with Aviation Gin. George Clooney did it with Casamigos. So on the alcohol side, they've done a bunch of this stuff. Yeah. एक mobile का था, Mint Mobile, Ryan Reynolds ने किया था. बिल्कुल. पाकिस्तान में इस तरह का काम अभी तक किसी ने नहीं किया. किसी ने नहीं किया. मैं तो कहता हूँ मेरा हनी ब्रांड को इन्फ्लुएंसर आके ले ले. और वो influencer, which was known for something like this. Healthy living and lifestyle. Knows that thing, and whoever's made that brand. Yeah, I'll give them the playbook. I'll be like, here, take it. And be give a them 50%. Yeah, I'll see, be 50% partner. I'll give you everything. I think Kylie Jenner was probably the first one to do it, right? She had a huge audience, and she was like, let me just do cosmetics. She did cosmetics. And she blew up, and she became the first billionaire out of all of the Kardashians. I see exactly that opportunity here. I don't, अच्छा, for some reason influencers का या content creators का वो mindset नहीं है, क्योंकि ये longer term play है. और चूंकि पाकिस्तान में long term mindset किसी का नहीं है, क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ नया हो जाता है. I don't know how this will take hold. It will take one influencer to hit it big, and then everyone will jump on. फिर तो एक normal चीज बन जाए. फिर वो normal चीज. So who's that one influencer going to be? Maybe it's your friend Moro. Yeah, he could be interested. उसके अलावा, I mean, I think Myra Khan has now started something of her own, right? Mashin तो था हमेशा से, but Mashin just became this events kind of thing, which is again not a super scale. It's not a product. It's an event. But I think when she came into, she's now coming into makeup or something like that. I saw something. I haven't really dived deep into it, but that's it. It'll take your Fahad Mustafa, Myra Khans. They would need to start doing something, own their own brands and big junk, and yeah, people will then follow suit. अभी तो हमने देखिए, this is the first time this generation is putting money and making money out of the stock market. This is the first time we are understanding what equity is. What people don't realize is that nothing compounds as fast as equity. If you वो मैं एक stat पढ़ रहा था, if you made $250,000 a day every single day since Jesus was born, you would still have less money than Bezos, Elon Musk, and everyone, right? So income versus वो जो wealth compound जिस speed से होती है, and till the time we believe in equity, we will never end up taking any of these bets. Interesting. So, if I had to place a bet on a sector for the next 5 years, what would it be? 5-year bet, entry, exit. No, I'm not doing long term. Mining. Okay, I don't have that kind of money. like वो तो मुझे लग रहा है bonanza होने वाला है. वहाँ तो बहुत ही एक और scene चल रहा है. Where there's smoke, there's fire also. Yeah, of course. But I would say, yaar, if like a different kind of bet, like you're not talking about any of your established stock market pe jaake, I want to go in today, I want to exit in 5, and I want to basically give my blood soul to this sector for 5 years. What would it be? But I'm exiting in 5. I'm not doing it for the 6th year. I would say you could make decent amount of money in the beauty sector. In the beauty sector? Yeah, like hair care, skin care, cosmetics, maybe like parlors, maybe like a Sephora, which for Pakistan, which carries Pakistani products only. Don't call it Sephora, of course, call it something else, but multi-brand store. Makeup city था तो यहाँ पे. हाँ, but वो ज़्यादातर KPA वाला सामान होता था ना. Right. और अब
I think in the past 3 years, the number of Pakistani local brands that have come up, all on अच्छा Instagram. makeup city type for local brands. ठीक है. हाँ, for local brands completely. वो है ना online एक store है that does really well. Online है, मैं कह रहा हूँ retail में जाया. Physical retail. Physical retail because someone, I've seen it on Instagram, किसी ने पैसे खर्च किए, I want to try it before I buy it. मैं वही podcast पे देख रहा था that Indiewall, that Indian brand, they made this Champi hair oil. Now Champi is something that is such an old school desi thing. But now Sephora is carrying their Champi hair oil as one of their fastest selling products, etc. Because it's a global desi market. And I think more and more Pakistanis need to start thinking global. Start local, but start thinking global because there's enough desis out there. Like even if you're not making AI, even if you're making desi products, I would say nutraceuticals is still interesting. Like eat your skincare type of situation. जो इतने सारे आपके देसी टोटके नुस्खे वगैरह हैं, उनको आप प्रोडक्टाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अराउंड एक वो है, and I think globally वो बहुत शिफ्ट हो रहा है. I would look into this, or F&B is also very, very interesting. Food and beverage is very good. Very interesting. There are people who are doing those drinks. You can do like coffee in a can. You can do so many things around that space. But again, your retail space is so broken. अगर आप mass जाएंगे तो mass तो एक और ही level है. But I'm saying even if you're like looking at just your urban centers and the people who can have disposable income of 5,000 etc. की जो बात कर रहे थे, for that market, a restaurant chain, I would say we have space for more franchises in Pakistan. True. बहुत ज़्यादा उसकी franchise की है. 5 साल में आप decent scale भी कर सकते हैं उसको. It's a simple thing, right? So I'm just really gung ho on like चाहे कुछ भी हो रहा हो macro level पे, पाकिस्तानीज कुछ ना कुछ तो करेंगे ना. 25 करोड़ लोग घर पे तो नहीं बैठ जाएंगे कि यार आज हमारा बंदा नहीं है. तो वो खाएंगे, वो पहनेंगे, वो पिएंगे. लाइक लामा रिटेल, another one of those success stories from Pakistan. Rasta became a global brand and they just went global for very high-end global audience. That's a very different market. But Lama went for Pakistanis and they made those basic clothing for Pakistanis. Now, but you need a lot of capital to be able to do something like that. So yeah, depending on the amount of capital you have, there's this, I think, low. And I think that's my takeaway, right? Like it doesn't matter how much money you have. Start small. I mean, if you have nothing, just start with your phone camera, create content, build an audience. Yeah, for sure. And once you build an audience, you can start selling them something that you're truly passionate about, that you can make money on, and you're good at. Follow the Ikigai model. Yeah, but for sure. I tell everyone, just start small. Like just start. Absolutely. That's the motto. Just start. Harakat mein barakat hai. I think as I'm growing older, that's like becoming my mantra as well. Ki yaar, this is true. That's action true. is the best form of therapy, and action produces your information that you need to keep going. Yeah, that's true. Yeah. That maternity thing, right? When I heard that story, immediately in my head went this idea कि यार crowdfunding क्यों नहीं कर सकते हम? So I can get 10 friends of mine, blindly write 100,000 rupees, like be like, here you go, invest it. I'll be like, yeah, there's this kid with this great idea, loved it. She literally needs $1 million to build her first 100 outfits. So if you're coming and you're telling me कि यार I will be supervising her and I will be doing it, I will give it to you. Exactly. How many can you supervise? Number one. I alone cannot supervise. I can barely supervise the one that I'm experimenting this with it right now. Yeah. They know who they are. Yeah. You know, so they're in the room. So it's not easy. It's not easy, right? So but if it works, I can replicate it. Can you find more people like you who will then be... So there'll be two things I'll be looking for. I'll be looking for people like me with the same passion and vision for this. And then people on the other end who have the ability to take that idea and scale it. She might have a great idea for a dress, but she might be terrible at operational excellence. Absolutely. And that means कि वो अच्छे dresses बना लेगी, वो बिकेंगे नहीं. तो इसका मतलब है फिर वो तो इसको cook करना पैसे आ जाएंगे. I don't think money is the problem actually. कुछ लोगों के लिए है यार. Some people can't raising the money. But the money is, what I'm trying to say is the money is there. मतलब money is there. I have no doubt about it. कि आपने अगर million से 2 million रुपए raise करने हैं ना, that's nothing. It's मतलब 50,000 के 20 लोग मिल जाएंगे आपको. वो तो आसान है. Right? That's not the hard part. The hard part is if I have a running business and now I need 10 crore rupees to scale it, or 15 crore, like if I need $1 million and I have a running profitable business. I remember crowdfund में मसला सारा ये होता है कि it's a asset class जिसमें आप आम आदमी से पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे फिर जो आपके साथ होने होंगे ना, फिर जो फ्रॉड शुरू होंगे वो बहुत मुश्किल होंगे. That's why you need private equity where you have. So you need like a private placement model. Private equity fund, man. That's what it is. Like, you know, if you are interested and you're like, yeah, I have a pocket of like say 5 million rupees. मैं तुम्हें दे रहा हूँ.
10 साल बाद मैं तुमसे पूछूंगा क्या हुआ मेरे 5 मिलियन रुपीज़ का, बट तुम ये कोई स्टार्टअप में नहीं लगा रहे, तुम एक एक्चुअली चलते फिरते प्रेडिक्टेबल बिजनेस में पैसे लगा रहे हो, राइट? आपका रेस्टोरेंट चेंज हो गए, आपकी रिटेल क्लोथिंग हो गई, जो जिन स्पेसेस के बारे में हमने बात की. Yeah. So okay, so then this takes me to another question, right? Like, I'll add that. I don't know how you'll add this in. Yeah. Why can't we have private equity funds focused on the SME sector in Pakistan? Any business that is $1 million to $3 million in turnover. But then there are a ton of them that all they need is just to be digitized. System, structure, process. आप लगा दें ERP लगा दें, उसको clean up कर दें थोड़ा सा, and that's it. पाकिस्तान में प्राइवेट इक्विटी क्यों नहीं है? पूरी दुनिया में हम वाहिद मुल्क होंगे जहाँ पे नहीं होगी. Honestly, we probably would be with Somalia and Afghanistan, जहाँ पे हमारे पास एक thriving private equity space ही नहीं है. क्यों? I think मेरी जो thesis है, number one, serious trust deficit. If you have capital, you're like मैं खुद लगाऊंगा और मैं 50-60% of the business खुद लूँगा और मैं फिर उसको खुद चलाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं ट्रस्ट करता, ना किसी फंड मैनेजर को ट्रस्ट करता, ना मैं किसी को. सबसे पहली बात. दूसरी बात ये, I think we in the past 25 years or 30 years we've had this real estate bonanza where people made like more than they should ever make. Yeah, they should ever make on real estate. So सारा पैसा तो phase 8 के खाली बंजर ज़मीन पे लगा हुआ है, तो वो private equity में काम करना चाहिए था. That's number 2. Number 3, अगर आपने अपनी stock market को एक thriving market बनाना है, वो journey private capital से शुरू होती है, फिर वो पब्लिक कैपिटल की तरफ जाती है. वंस यू हैव फिक्स्ड द गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनलाइज एवरीथिंग. आई थिंक द फोर्थ रीजन वुड बी द फैक्ट दैट एवरी बिजनेस हैज डबल बुक्स. If I'm putting money in, how do I believe कि I think that would be the first reason. Yeah, that is probably one of the first reasons. The trust PCO से कम है. But अगर यही बात होती है तो बहुत सारे बिजनेस हैं जो बिल्कुल डबल बुक्स में ऑपरेट नहीं करें, उनको भी प्राइवेट कैपिटल नहीं मिल रहा. बट प्राइवेट इक्विटी डबल बुक्स वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है. हो जाएगा. कल फाउंडर करते. देखें, अगर मैं एक फाउंडर हूँ और मुझे पैसे मिल रहे हैं एक इन्वेस्टर से जो मुझे कैश में दे रहा है और कह रहा है मुझे कैश में ही आपने वापस करना है और मेरा नाम हम कहीं नहीं आना चाहिए, मैं अपना बिजनेस रखूंगा डबल बुक्स में ना. Yes, exactly, and that's fine. Yeah, that is also private equity. But that is private. वही है पाकिस्तान में. और दूसरी प्राइवेट इक्विटी जो पाकिस्तान में वो है कि जी हमारे पास एक बिजनेस ग्रुप है, हमने जी खरीदना है 70-80% ऑफ द बिजनेस, आप यहाँ पे नौकरी कर लें और हम आपको चलाएंगे और जब पैसे होंगे तो आपने जाना होगा जी, सैटरडे को सेठ साहब ने बुलाया है, उनके साथ बैठे हैं, चेक साइन कराना है. वो कहेंगे जी अच्छा मैं भी देर में आना 2 घंटे बाद. सो जब तक आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे, जहाँ पे जब मुबारज़ या फैज़ान भी आएंगे ना, चेक जिनसे आपने लेना है, मुबारज़ और फैज़ान के भी अब्बू के पैसे नहीं है, वो भी किसी को आंसरेबल हैं, विच इज़ व्हाट एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फंड इज, राइट? सो हमें भी तमीज़ से बिहेव करना है और आप भी तमीज़ से बिहेव करेंगे. दैट्स व्हाट्स मिसिंग. अच्छा, इसमें गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है जो बाकी दुनिया में गवर्नमेंट्स ने किया हुआ है, विच इज़ अ फंड ऑफ फंड्स. सो वर्ल्ड बैंक बैक्ड फंड ऑफ फंड्स. सो गवर्नमेंट विल बी लाइक, हम एक फंड बना रहे हैं जिसमें हमसे $100 मिलियन डाल रहे हैं. दिस फंड विल बी ऑपरेटेड बाय वर्ल्ड बैंक, नॉट अस, IFC, वर्ल्ड बैंक जो भी इसको चलाएगा. And we will fund different private equity, venture capital type of funds. So Faizan goes like यार मैंने सेटअप करना है एक एग्रीकल्चरल फंड. मुबारिस goes and says कि यार मैंने एक फंड सेटअप करना है जो सिर्फ उन बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा जो एक्सपोर्ट करते हैं. Right? So these things, finally we've gotten through to some people. Like I did consulting with World Bank like 3 years ago on this, 2.5 years ago on this. But finally we've made some way with some federal ministers who now understand this and are pushing for it. But yeah, like you have to catalyze this sector. Like by comparison, Pakistan has 16-17 registered funds, VCPE, जो सिर्फ पाकिस्तान में ही लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं. India has 1700 registered VCPE funds, right? इतनी ना इकॉनमी में फ़र्क है, ना उसमें फ़र्क है, आपकी पॉपुलेशन में फ़र्क है. ये लिटरली सिर्फ पॉलिसी में फ़र्क है जो वहाँ पे बहुत पहले आ गई थी. इसमें एक और भी मैं चीज़ ऐड करूँगा. आई थिंक टू योर पॉइंट कि यार आई वांट टू बी 100% ओनर, आई वांट टू ड्राइव द बिजनेस. If you look at the top richest people publicly, the top richest people in Pakistan, and you look at the top richest people in the US, what's interesting is that the Pakistan guys have probably been in business longer than the US guys. They've been doing it longer. They're probably the majority or entire owners of their business. Maybe it's a family concern or whatever, but they own the significant majority. The US guys have been in business shorter, and they own a fraction of their business, yet they're worth 100 times more. Absolutely. And the power of that is कि यार पैसे अगर आपको बड़े पैसे बनाने हैं ना तो मिल के बनाए जाते हैं.
आप अकेले बड़े पैसे नहीं बना सकते। आप अकेले शायद 1-2 बिलियन तक ले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 10-20 बिलियन डॉलर की गेम खेलनी है ना, आपने 7 लोगों को जोड़ के चलना है। एंड दैट टू मी इज़ व्हाट द प्राइवेट इक्विटी इज़ एबल टू डू। ब्रिंग इन स्मार्ट मनी, स्मार्ट माइंड्स, गो इन, क्लीन थिंग्स अप, पैकेज इट टुगेदर, डू रोल अप्स। आपने एक छोटा बिजनेस लिया, उसकी तरह 10 और लिए, रोल अप करके आपने 100 मिलियन की चीज़ बना दी। 100%। और जब तक लोगों को ये जहन में नहीं आएगा, ये वही ईगो वाली और ड्राइंग रूम वाली बात होगी कि मैंने अपने आप को बड़ा दिखाना है, जब तक कलेक्टिवली हम ये फैसला नहीं कर लेते कि यार टू बी ह्यूज वी हैव टू रन टुगेदर and rely on each other. And I think some of the business groups are understanding that if you look at the way they're approaching Recordec right now. Yeah, but that's Recordec ना, and they're like यार हम You got to do that at a smaller business. हम कर भी नहीं सकते अकेले, और वो करने भी नहीं देंगे हमें अकेले, क्योंकि वो पार्टी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट देखें आपकी पब्लिक मार्केट है क्या, दैट इज ये वही है ना, हम सब साथ मिलके एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुबारिज हैज 10,000 रुपीज इन इट, आई हैव 10 मिलियन रुपीज इन इट, समवन हैज समथिंग एल्स, राइट? सो और वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन डिफरेंट लेवल की हो रही है, और वहाँ जो ट्रूली जो इक्विटी कंपाउंड करने की बात हो रही है वहीं होती है, वो और कहीं नहीं हो सकती आपकी। वो इकोसिस्टम जब तक प्राइवेट नहीं बनेगा पब्लिक नहीं बन सकता। True. Typically, even if you look at America, 10% is public, 90% is private still. Correct. Right? Even if you have like pool cleaning companies which are worth generating millions of dollars, yes. they're private entities, right? Yes, तो उसने exactly. रोल अप करके इसको प्राइवेट करके बनाया हुआ है। एंड वही, आप जब तक एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस नहीं एनेबल करेंगे तब तक आपका टैलेंट नंबर 1 पाकिस्तान छोड़ के चला जाएगा, जो कि जा रहा है। एंड यू थिंक कि रेमिटेंस जो आ रही है, क्योंकि अब तक मेरा पूरा रिलायंस रेमिटेंस पे, और जी बड़ा तीर मार रहे हैं हम ये सोच के कि वो रेमिटेंस वापस भेज रहे हैं, वाह हमारा मुल्क चल रहा है, सही है, जाने दो उसको। बहुत सारे लोग हैं, नहीं है लाइक आपके पास इतना सा पूल है जो एक्चुअली यूनिवर्सिटी की आपकी जो कैपेसिटी है ना पाकिस्तान में छोटी सी है, लाइक व्हाट 1.4 मिलियन स्टूडेंट्स अ ईयर इज व्हाट योर यूनिवर्सिटी कैपेसिटी इज। 1.4 मिलियन में से 700,000 उठ के चले जाएंगे, तो आपने यूनिवर्सिटी कैपेसिटी भी ज़ाया कर दी, और यूर लेफ्ट विथ व्हाट माई ईद में, बकरा ईद पे जो मुझे वो ज़िबा कुर्बानी के जो पैसे मैं भेजूंगा $300 वगैरह, आप उसके लिए वो कर रहे थे मुझ पर, सारे आपने रिसोर्सेज अपने मुल्क के लगा दिए। इट मेक्स नो सेंस एज अ पॉलिसी, एंड आई थिंक कंटेंट पे एक और जो बात है, लाइक which mix in with the government. For example, Spotify has helped more creators in Pakistan change their lives. You look at Umair, who's a 22-year-old kid now, but he started when he was 16, 17, and he like became, he's my client as well, and I've seen his journey. He's done phenomenally well for himself. ये अभी पल पल जो गाना आया था उसमें जो दोनों हैं इफ्यूजिक एंड अली सुमरो, वो दोनों हैदराबाद के बॉयज़ हैं। अली सुमरो जो है, उसकी अम्मा ने बैंक से कोई 4-5 लाख रुपए का लोन लिया था उसका घर पे स्टूडियो बनाने के लिए, बट नाउ एंड ऑल दिस बिकॉज आई सॉ ऑन Spotify how they got amplified, and Spotify, since it puts Pakistani music out there, it gets like these musicians get amplified. Compare that to Netflix. Netflix is run by, in this region, Netflix India. They do not let any Pakistani content through. हमारी एक सलाम डॉक्यूमेंट्री जो उस पर आई थी, वो भी इसलिए आई थी बिकॉज द पीपल हु मेड सलाम न्यू द someone who knew the CEO of Netflix because he was in college with him. और वो वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके बोला चलिए सलाम को लगा दो, तो उनको लगानी पड़ गई, उन्होंने वो कर दिया वगैरह। नेटफ्लिक्स का CEO इंडिया पे जाता है, जाना भी चाहिए, उनकी बहुत थ्राइविंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वगैरह। बट इफ़ वी आर राइट नाउ वेयर पाकिस्तान इज टुडे, लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे वगैरह, आई वुड लॉबी फॉर कि यार प्लीज़ ये जो आपके ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इंडिया से हमारे लिए डीकपल करें, हमें मिडल ईस्ट में डालें, हमारे कंटेंट में इन्वेस्ट करें। दैट इज सोशल मोबिलिटी दैट विल चेंज पाकिस्तानी पीपल्स लाइव्स। श्योर यू कैन बी लाइक यार माइनिंग में आप $4 बिलियन इन्वेस्ट करें, श्योर यू शुड बी टॉकिंग अबाउट इट, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग फॉर देम एज वेल, बट प्लीज फाइट फॉर अस एज वेल, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एंड दीज पॉलिसीज आर देन सेट फॉर डेकेड्स, एंड दिस मनी मूव्स डाउन टू द मिडिल एंड द लोअर क्लास मच फास्टर, मच फास्टर। क्योंकि आप रेकोडीक में करेंगे, पहले तो आप बड़े बड़े क्रेन्स लेके आएंगे, फिर बड़ी इक्विपमेंट लेके आएंगे, वो इक्विपमेंट का तो किसी लोकल से मुझे तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है वहाँ पे, एंड वहाँ पे कितना ही आप लेबर लगा लेंगे, बट इफ समवन इज अ कंटेंट क्रिएटर, उसके पास इनकम आई, उसने एकदम से स्पेंड करना शुरू कर दिए ऑन लोकल ब्रांड्स, ऑन लोकल कॉफी शॉप्स, ऑन लोकल दिस दैट द अदर, एक एक्टर की जिंदगी बन गई, उसने जाके वो बनाना शुरू किया, फिर मोर कंटेंट बना, लाइक यू नो इफ वी कैन स्टार्ट डूइंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स एंड वी डोंट इन्वेस्ट इन कंटेंट एट ऑल। सो जब तक हम वो नहीं करेंगे, हमारे पास वो ग्लोबल वो नहीं आएंगे, हमारे ना वो स्टार्स, वो इंडस्ट्री नहीं बनेगी। So this is, so it's small stuff like this, and ये सारा ties back down to capital and how it flows, how much risk are we willing to take, and अभी तो सारा का सारा ये है कि मार्केट पहले
रखो 22% इंटरेस्ट रेट कमाओ, फिर उसके बाद मार्केट में जाके उसको ट्रिपल क्वाड्रुपल करो, फिर जी उसके बाद अब सोच रहे हैं कहाँ पे लगाएं पैसे, बट आई थिंक इट विल गो बैक इनटू रियल एस्टेट, क्योंकि वहाँ पे फंसे हुए exactly what's happening and real estate's picked back up. इट्स पिक बैक अप. सो वही एक सर्कल है, बिकॉज उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है. तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा. खैर हम सोचेंगे और हम यही करेंगे. हम कंटेंट क्रिएटर्स इंक्यूबेटर पे काम करते हैं. Let's do it. Yeah, I would 100% brands पे do. काम करते हैं. I think there is a huge opportunity there. Absolutely. Perfect. Absolutely. Thanks a lot, Mubarak. Thanks so you much for coming for out. having me. Cheers. Yeah. Thank you all for tuning in. Like, subscribe, comment कीजिए, and we'll see you on the next one. Bye bye.